दारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जीवे पिबत्वा अमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्णा। तो आप सब भगवत कथा प्रेम रस पिपासु प्रेमी श्रोता चरणारविंद में पुनः भक्ति भाव से सादर वंदन है। विशेष धन्यवाद हमारे हरिदास प्रभु को, जिन्होंने गीत गोविंद के मधुर दिव्य रसमय शब्दों को हमें सुनाया। भक्तों, जगन्नाथ जी को सबसे प्यारा प्रिय कोई पद है तो वह है गीत गोविंद, जिसके रचयिता महाकवि जयदेव गोस्वामी हैं। कल उनका तिरोभाव तिथि भी है। जयदेव जी के गीत गोविंद की इतनी महिमा है, संस्कृत में है, समझ में न आए तो भी सुनने में सुख मिलता है, पावन होते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जगन्नाथ जी को इतना प्रिय था कि एक बार एक लड़की छोटी सी गीत गोविंद के कुछ श्लोकों को याद कर ली। जैसे वो गा रहे थे, चंदन चर्चित नील कलेवर पीतवसन वनमाली। अष्टपदी है, उसमें से एक पद है कि ठाकुर जी का नील कलेवर है। ये नील माधव है ना, नीलाचल पे, नीलाद्री पर्वत पे, नील शिखरे, नील चक्र तड़े, नील माधव। नील मतलब स्काई ब्लू, हमारे आकाश का जो कलर है। नवनीर दाभात। जयदेव जी ने कहा है, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि। और उस पर भी चंदन लगाया गया है, चंदन चर्चित नील कलेवर, और ऊपर से पीत वसन, पीला पीतांबर पहनते हैं। ऐसा लगता है कि काली घटा में घनघोर घटा छाई हो और बिजली चमक रही है। पीतांबर बिजली जैसा लग रहा है और ठाकुर जी का कलर घनश्याम बादल के तुल्य है। और उसमें भी काली घुघराली जो अलकावलिया है, जो चेहरे पे बिखरी हुई रहती है। कृष्ण बड़े अदा शौकीन भगवान, स्टाइलिस्ट गॉड। उनकी एक एक बात पे एक अदा है।
एक रस है। किसी को भी तिरछी चितवन से एक बार देख लिया, देखो रे ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है। कोई तेज कटार में भी इतना घातक नहीं होगा जितना कृष्ण की तिरछी चितवन से है। और हमको घायल कर बेदर्दी आप खड़ा मुस्कुराता है। ऊपर से मिलता नहीं है, केवल देख के पागल बना देता है, प्रेमी बना देता है, फिर दूर चला जाता है, फिर मुस्कुराता है कि देखो इनकी दशा। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी बुरका, ऐसा लगता है कि जले पर नमक छिड़क रहा है। बस ले गया दिल छीन के। भगवान की एक झलक, उनकी एक पलक, क्या कहा है। बड़े बड़े योगियों के मोहिनी मूरत ऐसी थी मदन मोहन जी की कि महादेव के मन को भी चुरा लेते। कैलाश अधिपति बिना पार्वती को बताए वृंदावन की गलियों में घूमते। आइए हम भी इसी कृष्ण की कथा लीला यश सरोवर में हमारे मन रूपी हंस को विहार कराए। हमारा जो ये मन है वो संसार विषय वासना की गटर में घूमता रहता है, लेकिन कोई जीवन में प्रेमी साधु आ जाए तो वो हमारे मन को हंस बनाकर कृष्ण कथा का यश सरोवर है उसमें विहार कराता है। जयदेव जी ने इस भाव को भी लिखा है, मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कुलशेखर आलवार ने भी हंस कहा है हमारे मन को। अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, कृष्णा तदीय पद पंकज पंजरांते। ये बड़े बड़े अच्छे मधुर श्लोक विद्वानों के आप सबकी पावन उपस्थिति से स्मरण आते हैं, तो वाणी को पवित्र करने के लिए हम बोल देते हैं। समझ में तो हमको भी उतना नहीं आता, ये सत्य है। आज तक हमने अपने दिल को यूं ही बहलाया है, जो खुद नहीं समझे वो औरों को समझाया। यही चलता रहता है, क्या करें। लेकिन निज गिरा पावन करही तुलसी राम यश गायही। गोस्वामी कहते हैं कि मैं अपनी वाणी को समझ में भले नहीं आता। अरे भैया दूध को पानी समझ के पियो तो भी दूध तो अपना काम करेगा ही करेगा, है ना। ऐसे समझ भाव कुभाव, चाहे भाव से चाहे कुभाव से, अगर कृष्ण नाम कथा रस पी रहे हो तो उसका लाभ तो होगा। अग्नि में कोई बच्चा हाथ डाले और फायर विभाग का अध्यक्ष हाथ डाले, अग्नि तो दोनों को जलाएगा, है ना। अग्नि तो अपना काम करेगा। ऐसे ये कथा, ये कीर्तन, ये भक्ति अपना काम करेगी, ये तो पक्का है। गाना चाहिए। देखो ना, हम यही तो सुना रहे थे, वो लड़की कंठस्थ कर ली और फिर वो जगन्नाथपुरी में गा रही थी। ऐसे बच्चे कुछ गाना सीख जाते तो गाते रहते ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जो नर्सरी में बच्चे होते हैं उसको वही पोएम घिसी पीटी सिखाई जाती है, तो वैसे ही वो रट ले। उसको तो मीनिंग नहीं पता, स्टार मतलब क्या, ट्विंकल मतलब अब तक नहीं पता, लेकिन गाते रहते, जस्ट रिपीट, आवृत्ति करते हैं और उसको अच्छा भी लगता है। इट इज अ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है, होना चाहिए। ये गुरुकुल की प्राचीन विधि है। गुरु बोलता है, शिष्य आवृत्ति करते हैं, उसी तरह याद हो जाता है। पहले लिखा पढ़ी होता नहीं था। कोई बच्चा गुरुकुल में बुक्स लेके नहीं जाता। जितनी हम सुविधा बढ़ा रहे उतना ही हमारे दिमाग को कमजोर कर रहे हैं। पहले सब कुछ याद रहता था, अब सब कुछ पुस्तक में रहता है, मस्तक में कुछ नहीं रहता। कई लोग बोलते प्रभु मेरे पास कंप्यूटर में इतना जीबी स्टोर है। मैं बोलता हूं तेरे कंप्यूटर में है, लेकिन दिमाग में है क्या? महत्व तो यहां होना चाहिए ना। और पुस्तक में से मस्तक में कुछ प्राप्त करने के लिए मस्तक में भी कुछ होना चाहिए।
अगर भेद खाली है, टॉप फ्लोर पर कोई भाड़े पे भी नहीं रहता है तो बड़ी भारी समस्या है। ये भी एक समस्या है। लोचना विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति, अंधे के सामने करोड़ों रुपए का कांच रख दो, ग्लास रख दो, उसको क्या मतलब है? यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रस्य करिष्यति। चाणक्य कहते हैं कि जिसको स्वयं बुद्धि नहीं है उसके सामने गुरु आ जाए, वेद आ जाए, उसको क्या फर्क पड़ेगा? जैसे अंधे के सामने ग्लास, उसको क्या मतलब है उससे? हमारे गुजरात में कहते काले अक्षर भैंस बराबर होते हैं निरक्षर अनपढ़ व्यक्ति के लिए, ऐसी दशा है। लेकिन भक्ति का बात ऐसा है कि भले आप भाषा से अज्ञानी हो, लेकिन भगवान तो भाव देखते हैं, भाषा थोड़ी देखते हैं, वो तो भाव देखते हैं। ये गा रहा है, उल्टा भी सीधा कर लेते। भाव जहां हो वहां तो भूलों को भी भुला दिया जाता है। गा रही थी, जगन्नाथ जी मंदिर से खड़े हो गए और वो कन्या जो गा रही थी उसके पीछे पीछे चलने लग गए। ये सत्य घटना है। और वो लड़की गाते हुए बैंगन की खेती, बैंगन के जो छोटे छोटे पौधे थे उस जगन्नाथ मंदिर के उद्यान में ही, तो उसमें वो घूम रही थी, तो जगन्नाथ जी भी पीछे पीछे। क्योंकि जगन्नाथ को गीत गोविंद इतना पसंद है कि कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, चंडाल हो, ब्राह्मण हो, वट कोई भी हो, कोई भी गाता है, जगन्नाथ उसको सुनने के लिए इतने लोलुप होते हैं कि उसके पीछे पीछे घूमते। एक मुसलमान गीत गोविंद गा रहा था घोड़े पे जाते हुए अफगानिस्तान में, पठान। जगन्नाथ जी मंदिर से उतर के उस घोड़े के ऐसे पीछे पीछे, जैसे घोड़ा ऐसे चलता है, जगन्नाथ जी ऐसे चल रहे थे। बोले गाता रहे, मैं सुनना। इतना प्रिय है, क्या करें। अब हुआ क्या कि वो लड़की के पीछे जगन्नाथ जा रहा है, गीत गोविंद सुन रहे, उसको बड़ा आनंद मिल रहा। तब तक यहाँ पुजारी शंख बजा दिया। वो दरवाजा खोलने से पहले शंख बजाते हैं ना, वैदिक विधि है। तो अब भगवान तो है नहीं, वो तो उधर है। तो दाऊद दादा ने कहा, कन्हैया ये बज रहा है, आजा। कहाँ घूम रहा है? तो भगवान जल्दी से, दाऊद ने बुलाया, शंख भी बज गया, तो आके सिंहासन पर बैठना है, तो फटाफट जल्दी से प्रकट होके वही बैठ गए। जैसे पुजारी खोला था ऐसे ही खड़े हैं जो है वो जगन्नाथ। लेकिन पुजारी ध्यान से देखा तो जगन्नाथ के वस्त्र फटे हुए। बोले महाराज कहां से यात्रा करके आए बिना बताए? क्योंकि वस्त्र हमने श्रृंगार किया था। जैसे व्यक्ति हमारे हरे कृष्ण मंदिर में मंगला आरती के बाद भक्त लोग श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार जिस भक्तों ने किया है, फिर पर्दा कोई पुजारी खोलेगा तो देखेंगे भाई कैसा है। बोले श्रृंगार तो हमने किया है, अब दर्शन खुल रहा है तो श्रृंगार में बाधा क्या आ गई? बताओ। राजा को मैसेज दिया गया, गजपति को। उड़ीसा का राजा अपने आप को जगन्नाथ का दास मानता है, और सही बात है, बादशाहों के बादशाह तो बांके बिहारी जगन्नाथ है भाई। और सब तो भृत्य और सब तो सेवक है, अकेले ईश्वर कृष्ण। फिर क्या हुआ? तपास की गई ना, तो जगन्नाथ जी का वस्त्र उस बैंगन की खेती के वृक्ष में, जो कांटे, बैंगन का वृक्ष कंटीला होता है, उसके पत्ते आपने देखे हो तो बैगुन जिसमें कोई गुण नहीं, ऐसा बहुत गुण है, जो भी अर्थ करिए, उसमें फंसा हुआ था। पता चल गया कि जगन्नाथ जी बैंगन के गार्डन में घूमने गए बिना नोटिस के, बिना सुभद्रा के। तो क्या हाल है? फिर जगन्नाथ से पंडों की बात होती है। जगन्नाथ से पंडों, उसने पूछा महाराज बैंगन की खेती में कटीली झाड़ियों में आपके वस्त्र फट गए, अच्छा हुआ आपके शरीर को कोई कष्ट ना हुआ, कहा क्यों गए थे वहां पे? तब जगन्नाथ जी ने कहा क्या करे, हमें गीत गोविंद बड़ा पसंद है, और गीत गोविंद को कन्या गा रही, तो हम सुनने के लिए उसमें बस गए, लेकिन तूने शंख बजा दिया तो आना पड़ा, और जल्दबाजी में वस्त्र फट गए। अरे महाराज आपको इतना प्रिय है गीत गोविंद? हाँ। राजा ने ऐलान कर दिया कि जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में, जगमोहन में दूसरा कोई भजन नहीं गाया जाएगा, केवल गीत गोविंद गाया जाएगा। क्योंकि इनको बार बार सिंहासन से भागना पड़े, ये ठीक नहीं है। और आपको इतना प्रिय है तो मंदिर में एक ही भजन गाया, एक ही बुक्स के भजन गाए जाएंगे, वो है गीत गोविंद।
ये है महिमा जो प्रभु जी सुना रहे थे। लेकिन संस्कृत में थे तो आप लोगों को लग रहा होगा कुछ गा रहे है वो, लेकिन फिर भी इसको सुनने भी हम सुखी पावन हो जाते हैं। और भी महिमा है गीत गोविंद की, जयदेव गोस्वामी की। जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद गाते थे और उसकी पत्नी पद्मावती नाचती जगन्नाथ मंदिर में। ये गान और ये नृत्य भगवान को रिझाने का, प्रसन्न करने का सरल साधना है, जो चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद ने हमें स्टैब्लिश किया, स्थापित किया। नाचो और गाओ, थक जाओ तो खाओ, फिर सो, कथा में मत सो, घर जाके सो। ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग से सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। लेकिन वेरी इजी, बच्चे के लिए भी करना इजी, स्त्रियों के लिए भी, पुरुषों के लिए, कहीं भी, कोई भी उम्र में कोई भी कर सकता है। भक्ति इतनी सरल है, लेकिन फिर भी नहीं होती। माया का इतना प्रभाव है, इसलिए माया से बचने के लिए मायापति श्री कृष्ण जगन्नाथ के प्रेमी भक्तों का संग करना पड़ेगा। भक्ति है भगवान की, लेकिन भगवान देते नहीं, मुक्ति दे देते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का खजाना भगवान के भक्तों के पास, और भगवान के भक्त श्रील प्रभुपाद जैसे देते रहते हैं। भगवत भक्ति संगे न भक्ति परिजायते, भक्ति भगवान के भक्तों की कृपा से मिलती, और भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है श्री राधा रानी। और आज हमने राधे राधे थोड़ा इसलिए गा लिया कि जगन्नाथ जी का जो ये स्वरूप है ना, इसको बोलते हैं राधा भाव विदुरा। राधा प्रेम में पागल हो गए हैं जो कृष्ण, उसका नाम है जगन्नाथ। राधा प्रेम रस की मदिरा जिसने पी ली है और जो मस्त है, उसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, कहां हूं, क्यों हूं, और उस रूप को कहते हैं जगन्नाथ। और कृष्ण प्रेम रस में जो पागल है उसको कहते हैं चैतन्य। और सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ एक है। क्या गौड़ीय फिलोसॉफी है, चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ क्लियर कर दिया। बड़ा ही भाग्य है प्रेमी जनों जो चैतन्य महाप्रभु की, प्रभुपाद की इस परंपरा से जुड़ता है। व्रज प्रेम रस का, भागवत भक्ति ज्ञान का वो वारस बन जाता है। वारस समझते हैं आप लोग? बेटा जो बाप की संपत्ति का वारस होता है। आप लोग प्रभुपाद से जुड़ जाइए, चैतन्य महाप्रभु से जुड़ जाइए, आप प्रेम भक्ति संपदा के क्या हो जाएंगे? वारस हो जाएंगे। फिर भले हम योग्य न हो, जैसे मान लीजिए करोड़पति कोई बाप व्यक्ति हो, उसका बेटा एक नंबर का लायक के आगे 10 बार ना लग जाए, ऐसा हो, और एक पिता की न सुनता हो, लेकिन फिर भी अगर वो केस करेगा तो कोर्ट का नियम फैसला क्या आएगा? संपत्ति का वारस कौन गिना जाएगा? बेटा। और पड़ोसी का लड़का एकदम अच्छा हो, क्या उसको मिलेगा एक चवन्नी भी? वारस बेटा अपना है, भले वो एक नंबर का नालायक, लेकिन फिर भी उसको मिलेगा, बाप भी उसको देगा। और पड़ोसी का लड़का एकदम सरल सीधा भोला भला सेवा करता हो, लेकिन कुछ भी मिलेगा ज्यादा से ज्यादा 100-200 दक्षिणा मिल जाएगी। ये होता है आपके गांव में, शहर में है कोई आपके कलमबली में, खारघर में, नवी मुंबई में जो अपनी करोड़ों की संपत्ति अपने पड़ोसी के लड़के को दे दिया जो अच्छा था? एक भी केस हो तो बताओ। और 10 नहीं, 50 नहीं, लाख केस होंगे कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना ही उपदेश झाड़ो, माया है, कोई अपना नहीं है, सब परा है, लेकिन फिर भी संपत्ति मंदिर में देगा? नहीं। कहां देगा? उधर ही देगा। ये कंठी वालों की भी बात कर रहे हैं हम लोग, वो भी उसी को देगा, दूसरे की छोड़ो। क्यों? मेरा क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि वो अपना है। बाप न देना चाहे भी केस होगा ना, तो कोर्ट किसको, फैसला किसमें आएगा? अधिकार लो, सरकारी अनुदान भी उसी में जाएगा, भले कुछ नहीं तो थोड़ा। ऐसे ही हम हो जाएंगे ना प्रभुपाद के चैतन्य, भले हम योग्य ना हो, उस लड़के की तरह हो, लेकिन फिर भी वारस तो बनेंगे। पत्नी जब नाता जोड़ती है पति से,
फिनिश्ड बात, खजाने की चाबी उधर सुप्रीम कोर्ट। फिर ये भी उधर जाना भी पूछता है कि क्या करे, 1000 रुपए का वस्तु ले, नहीं तो नहीं। अब बताओ, सबका अनुभव है, हंसिए मत। खुशी से देते कि नहीं होता, अच्छा लगता है अधिकार करे। क्यों? क्योंकि बस अपनी हो गई, नाता जोड़ लिया। सब पे ममता ताज बटोरी, राम जी कहते हैं ये जो धागे तुमने बांध रखे ना, मेरा मेरी इधर उधर के, उसमें से एक एक धागा निकल के रस्सी बना के जगन्नाथ के पास बांध दो कि आप मेरे, काम बन जाएगा, मुक्त हो जाओ। और नहीं तो इनको तो संबंधी कहते हैं। सम्यक रूपे जो हमें बंधन में डाले वो है संबंधी, लेकिन वास्तविक संबंधी है वैष्णव साधु, जो हमें भक्ति रत्न देते हैं, जिस भक्ति के वशीभूत भगवान हो जाते हैं। उस भक्ति के बल पर हम भगवान को वश में कर देते हैं। माँ यशोदा भक्ति के बल पर दामोदर को बांध दी, प्रेम भक्ति बद्ध। दामोदर आज खत्म में आता है। फिर ऐसा नाता है कि भगवान रह नहीं सकते। बताओ, पितामह भीष्म कुरुक्षेत्र में सोए और कृष्ण महल में है, लेकिन ऐसा कौन सा नाता था कि भगवान दौड़े हुए गए? भक्ति का, अपनेपन का, प्रेम का। जैसे आपका हमारा संसार में घर में है, कितना ही भारी उपदेश दो, कितना ही अच्छा लगे, लेकिन बिना बताए व्यक्ति रात में घर में कहां जाता है? घर में। कोई रस्सी बंधी है कि नहीं, लेकिन वहां से हिल नहीं सकता। और वहां जाके टेंशन है। देखो, आप घर पे जाओ तो क्या है, वहां कोई अमृत का कुंड है क्या? प्याला लेके खड़ी है कोई अमृत का? नहीं, टेंशन है, बिल बाकी है, इसको ये देना है। लेकिन व्यक्ति घर जाएगा, मंदिर में सुख है, कीर्तन चलता है, कथा चलती है, प्रसाद रेडीमेड है, फिर भी मुझे घर जाना है। अरे भैया, वहां कौन सा अमृत रखा है कि वही जाना है? लेकिन अंदर से एक धागा ममता का बंधा है कि वही जाना, चाहे दुख मिले चाहे। मैं कहीं सत्य तो नहीं बोल रहा। ये हमारी माया देखो, कितना ही ज्ञान सुनाया जाए, पंडित हो, ज्ञानी हो, लेकिन जाता वही है। जानता है अपना घर नहीं है, जानता है झूठा नाता है, जानता है शरीर भी झूठा है, और 1000 बात समझ चुका है कि कृष्ण हमारे, भक्ति असली, लेकिन 10% कर लेते हैं ज्यादा से ज्यादा। बस मेरा निवेदन है भक्तों, कथा तो चलती रहती है, लेकिन कथा का जो सार है, ये भक्ति, ये रस, ये प्रेम, ये नाता हमें कृष्ण से जोड़ो। जो हमारा है, जगत से कितना भी जोड़ो टिकने वाला नहीं, और कृष्ण से कितना भी तोड़ो मिटने वाला नहीं। इस असलियत को जितना जल्दी समझेंगे ना, मुक्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर वही करना पड़ेगा। क्या करोगे? इसलिए शंकराचार्य ने कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज गोविंदम। मैं कभी कभी ऐसी बातें बोलता हूँ तो श्रोताओं के मुख कमल को देखता हूँ, ऐसा लगता है कि हाँ प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, अरे बात तो एकदम सही, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन जीवन में कुछ नहीं करे, वैसे के वैसे। ऐसे श्रोताओं पर हमको दया है। जो ना समझे उसको अज्ञानी कहते हैं, लेकिन समझने के बाद भी ना करे उसको मूर्ख कहते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मूर्ख की डिक्शनरी से अपना नाम काटिए। नहीं जानता था तब तक नहीं करता था, लेकिन जानते कि ये भला है, इसमें अच्छा है, और वो बुरा है, फिर भी हम तंबाकू खाएंगे, फिर भी जानते बुरा है, तो इसको क्या कहेंगे? अज्ञानी नहीं, मूर्ख कहेंगे। जानता नहीं था उसको अज्ञानी कहेंगे। जानने के बाद रिजल्ट सामने है, बुरा है, जानने के बाद कि साम सुख है, अच्छा है, फिर भी न करना, क्या कहेंगे? फुलिशनेस, नथिंग एल्स। क्या है? हनुमान जी के विषय में गाते, विद्यावान गुणी अति चतुर, वेरी ब्रिलियंट। क्या कोई फैक्ट्री डाला था हनुमान जी ने? कोई प्रोजेक्ट डाला था कलमबली में? तो चतुर क्यों कहते हैं? क्योंकि राम नाम का भजन करते। जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। कृष्ण के साथ गंगा पुत्र भीष्म के साथ हम भी जाए, उसके पहले और एक बार मुंह मीठा कर लीजिए।
कोई लड्डू नहीं दे रहा हूं, कृष्ण का नाम ही इतना मधुर है कि बोलेंगे ना मुंह मीठा हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मधुरम मधुरम, पावनेभ्योऽपि पावनम, मंगलेभ्योऽपि मंगलम, मधुरेभ्योऽपि मधुरम, हरे नाम एवं केवलम। गंगापुत्र भीष्म भगवान गोविंद की याद करते हुए इंतजार कर रहे हैं। भक्तों, जो इंतजार में सुख है ना, वो मिलन में भी नहीं है। ये प्रेमी समझ सकता है, ये इश्क का कलमा है साहब, यहाँ मजनू चाहिए समझने के लिए ये बातें। याद में जो मजा है वो मिलन में भी नहीं है, क्योंकि याद में, इंतजार में मिलने की आशंका का सुख होता है हृदय में, और मिलन में बिछड़ने का दुख होता है कि अभी जाएंगे। तो जो मजा इंतजार में है, 1 लाख रुपया मिलने वाला है, जस्ट लेने ही जा रहा हूं, कैश पड़ा है, वो जो सुख है, आने के बाद तो टेंशन है किसको दूं, कोई देख न ले, कोई जो भी अलग आ जाए, लेकिन जो सुख है ना, वो उसके देखने में, इंतजार में। और यही इंतजार को विप्रलंब रस कहते हैं। उसको लेने के लिए महाप्रभु आए, विरह। और ये हमको दिया हुआ गिफ्ट है कृष्ण का, कि भगवान से प्रेम करना सीख लीजिए, ये इंतजार का मजा, जीवन धन्य हो जाए। तेरी याद में जो रोने का किस्सा है, शायद यही मेरी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। जीवन तो बहुत जिया, लेकिन जो कृष्ण की याद में गया ना, वो जीना जिया। तेरी याद बंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू मेरी जिंदगी है। तुझे देखना इबादत, इबादत मतलब पूजा, उर्दू शब्द है। तेरी याद बंदगी है, बंदगी मतलब पूजा। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। कैसे भूले तुम्हें, रोज तुम्हें देखते थे कन्हैया। 58 परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि 58 दिन बाण शैया पर बीत चुके हैं गंगापुत्र, लेकिन याद ताजा तरोजा लगी है। जैसे शबरी, आ जाएंगे कल आएंगे, आ जाएंगे कल, शाम, संध्या से शाम, बरसों बीत गए, लेकिन विश्वास कि आएंगे। हमारी तरह नहीं 2-5 माला उठाया, अरे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा काम नहीं था। निष्ठा, हम लोग तो बस आज तुरंत रिजल्ट चाहते हैं ना। लेकिन याद में भी एक मजा है। याद में अगर मजा लेना आ गया तो जीवन जीना आ गया। हंस के सारे गम पीना जिसे आ गया, उसी जिंदगी में उसे जीना आ गया। भीष्म याद करते हैं, और जिसको याद करते हैं ना कृष्ण, उसे ही याद करते हैं। हमको बात याद आ जाती है, वो ब्राह्मण ने कहा द्वारिकाधीश के, रुक्मणी ने आपको याद किया है और वो पत्र लेकर मैं आया हूं, अब आपको जो करना है करिए। रुक्मणी ने पत्र किसको भेजा था? ब्राह्मण को। ब्राह्मण को लेके भेजा था, कबूतर को नहीं। ओके, नहीं कबूतर तो उल्टा चला जाता, पहली प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दिया। कबूतर का क्या भरोसा है, कबूतर के ऊपर ब्राह्मण को भेजा था कि तू लेके जा। और वहां पर ब्राह्मण ने जैसे ही पत्र पढ़ के बोल दिया, प्रभु जी आपकी इच्छा। रुक्मणी को याद करती है, पढ़िए भागवत 10 स्कंद 53वां अध्याय 2 श्लोक। श्री भगवान उवाच, सुखदेव जी ब्रह्मचारियों के सामने कथा कह रहे हैं। नारद, सब ब्रह्मचारी बैठे भाई वहां, परशुराम जैसे, और उसके सामने सुखदेव जी बोल रहे कि ये पत्र प्रेम का पढ़कर कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता निद्रा न लेभे निशि, जो मुझे याद करता है ना उसे मैं भूलता नहीं हूं। मुझे भी रातों को नींद नहीं आती, मुझे नींद ना आए। अभी चलेंगे, अभी रथ तैयार करो, डिले कल नहीं। और सुबह होते होते, मंगला होते होते भगवान पहुंच गए वहां। अब बताओ कितना, कहां गुजरात, कहां
और समुद्र में थे, लेकिन वायु वेग से घोड़े चले कृष्ण के। मैं आपसे निवेदन ये कहना, आप भगवान को याद करते हो ना, गलत फहमी में, वहम में मत रहना। कभी कभी भक्त लोग भी शंका में रहते हैं कि मैं माला कर रहा हूं, पता होगा कि नहीं जगन्नाथ को। ऐसा होता होगा आप लोग, इतने दिनों से कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता होगा। और जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है। लंका किसकी नगरी आप जानते हैं? अश्रद्धया विनश्यति। भगवान तो अंतर्यामी है। कबीर ने लिखा है, चींटी के पैर में भी पायल बजता है तो साहिब सुनता है। चींटी एंट उसके पैर ही नहीं दिखते, उसमें पायल घुंघरू, उसमें बजेगा कैसे? लेकिन अगर कोई बना ले तो और कोई सुने ना सुने, लेकिन साहिब भगवान तो जानते हैं सब। जाहिर है तेरा हाल से बताए बगैर, अंतर्यामी नाम हमारो अंतर की जान। विश्वास होना चाहिए कि उसे पता है। और हो गई बंदगी, भगवान जानते, यही रिजल्ट है। बस फल देना नहीं देना तुम्हारे हाथ में है। द्रौपदी कहती, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगा, लाज जाएगी तिहारी। नहीं आए ना तो लाज तो तेरी जाएगी, मेरा क्या बिगड़, मैंने तो मेरा काम कर लिया। तुझे भजन, तुझे गाना, तुझे पुकारना, शर्म तो तुझे आएगी, लोग तुझे कहेंगे। और भगवान भी जानते हैं, नामी को भी चिंता रहती है नाम न हो बदनाम। भगवान को भी चिंता रहती, कोई मेरा नाम जपे, कोई मुझे याद करे और उसके काम न बने तो बदनामी तो हमारी होगी। इसलिए उसको भी टेंशन रहता है कि कोई महामंत्र जपने वाला दुखी न रह जाए, भूखा न रह जाए। इसलिए विश्वास रखिए तो। लेकिन फल समय पर देते हैं भगवान। मतलब ये है कि विद्वानों का कहना कि हमारी जो याद है ना, इंतजार है ना, वो हमारी विरह अग्नि है ना, उसमें हमारे पाप ताप जल जाते हैं। जैसे घड़ा को पक्का करना हो ना तो अग्नि में रखना पड़ता है, शुद्ध होता है। गोल्ड को, सोने को जितना आप आग में रखोगे ना, सोना प्योर होता है। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को अपने भक्ति के इंतजार में तपाते हैं। और इंतजार करके जो मिलन होता है ना, उसमें महासुख है। भूख लगने पर रसगुल्ला मिले ना, उसमें मजा है कि नहीं? तो भगवान अपने भक्त का बढ़िया से जानते हैं कि उसको कैसे मैं सुखी करूं। इसलिए मौके पे चौका हमारे ठाकुर मारते हैं। इसलिए जल्दबाजी नहीं, उत्साहात, निश्चयात, धैर्य। भगवान धीरज की भी परीक्षा लेते हैं। भजते रहो आप कृष्ण के नाम पर, तो कृष्ण आपके काम पर होते रहेंगे, लेकिन विश्वास के साथ। गंगा पुत्र को विश्वास भी है, इंतजार भी है और तरस रहे कि आएगा। और आने पर गंगा पुत्र भगवान गोविंद को देखते हुए बड़ी सुंदर स्तुति करें। आइए उन स्तुति के कुछ श्लोकों का हम थोड़ा सा संकीर्तन करें, फिर उसके शब्दों का अर्थ, रस, भाव आस्वादन करेंगे। और तो गंगा पुत्र भीष्म के श्री मुख से निकली हुई गोविंद की यश गान कीर्ति जो है, वो गंगा की तरह निर्मल और पावन है। इन शब्दों को जो भी सुनेगा, गाएगा, वो भी गंगा की तरह निर्मल हो जाएगा। मैं एक भाव कहता हूं कि जो भीष्म के मुख से निकली हुई, गंगा पुत्र के मुख से निकली हुई गोविंद स्तोत्र, ये भीष्म स्तुति गाएगा, उसे गंगा में नहाने का पुण्य मिल जाएगा। श्री भीष्म उवाच मतिरूपकल्पितामि कृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्व
क्वचिद् विहरतु श्रुतिमुपेयुषीयद्भव प्रवाह। संस्कृत में है, भले समझ में ना आए, 2 मिनट ध्यान से सुनिए। त्रिभुवन कमनं कमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुर अलककुलामृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। युधितुरगरजो विधुम्र विश्व कचलुलिता श्रमवार अलङ्कृतास्ये मम निशितशरे विदीप्यमान त्वचि विलसत् कवचेषु कृष्ण आत्मा। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज बलयो परयो रथं निवेश्य हितवती परसैनिकायुरक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रति ममास्तु। व्यवहितप्रीतनामुखं निरीक्ष स्वजनवदाति विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। निगमपहायमप्रतीज्या ऋतमधिकर्तुमप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोऽभ्याश्चलतु हरिरिवहन्तुमिभं गतो तरीय। गंगा पुत्र गोविंद को देखते हुए गा रहे इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृतिमुपेयुषीयद्भव प्रवाह। कुछ झलक 5-6 श्लोक हमने गाए, 11 श्लोकों में बड़ी प्यारी स्तुति है जिसके एक एक शब्द भगवान की भक्ति से लबालब भरे हैं। जैसे कोई रसगुल्ला चाशनी में डुबोया जाए, ऐसे ही गंगा पुत्र के ये बोल, ये शब्द प्रेम भक्ति में डुबोए हुए, जिसका बड़ा गहरा अर्थ है। भक्तों, बड़े विशेष बात यह है कि भागवत के वक्ता स्वयं सुखदेव गोस्वामी भी वहां खड़े खड़े ये स्तुति सुन रहे। गंगा पुत्र जब बाणशैया पर सोए हुए गा रहे थे तो वहां पर नारद जी थे, व्यास जी थे, धौम्य थे, अत्रि, वशिष्ठ, बड़े बड़े महात्मा, सब गोत्र जिनसे चलता है वे सब गुरु लोग।
लेकिन उसमें ब्रह्म राता दयो मला, सुखदेव जी भी खड़े। क्या दृश्य होगा कुरुक्षेत्र का कि श्रोता सब खड़े हैं और वक्ता सोया हुआ जा रहा है। हमारी कथाओं में उल्टा होता है, श्रोता सब सोए, वक्ता को तो जागना ही पड़ेगा। यहाँ पर श्रोता सब खड़े हैं, भीष्म पितामह तो बाणशैया पे सोए, और आज इस गोलाकार में सब भीष्म के मुख कमल को देखते हुए खड़े खड़े सुन रहे हैं। ये सब वेद वेदांती विद्वान है। अब बताओ, व्यास जी तो सारा वेद लिखा, जैमिनी, पैल, वैशंपायन सब उसके शिष्य है, और व्यास जी को क्या जरूरत है प्रवचन सुनने की? वो भी एक क्षत्रिय से, जिसका जीवन पॉलिटिक्स में ही बीता। बाह्य रूप से आप विचार करो। अब अत्रि, त्रिगुणातीत पुरुष, ब्रह्मा के पुत्र, वशिष्ठ, राम के भी गुरु, सूर्य वंश के, क्या जरूरत है इन लोगों को प्रवचन सुनने की भीष्म का? नहीं, ऐसे बाहर से सोचा जाए तो कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वे सब जानते थे कि गंगा पुत्र के मुख से जो कृष्ण तत्व, कृष्ण स्वरूप, स्वभाव प्रकट होगा ना, वो सुनना जीवन का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होय। और बिना निमंत्रण के, ऐसा नहीं कि भीष्मदेव ने कहा था कि भाई 23 से 26, 8 से 9 प्रोग्राम है, आ जाना। अंबिका कोई कार्ड छपवाया हो या कोई संकीर्तन के अनाउंस, कुछ नहीं। ये सब त्रिकाल ज्ञानी संत है। भविष्य में क्या होने वाला है इस घटना को अपने योग भक्ति बल से जान लेते, और इसलिए कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए भीष्म के पास। उसके पहले ये सारे ऋषि मुनि आ गए, क्योंकि उसको पता था कि कृष्ण आएंगे तो भीष्म कुछ प्रवचन करेंगे। और सबसे बड़ा मौका है किसी प्रेमी भक्त से कृष्ण कथा सुनना। जैसे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कहते हैं, प्रभु कहे तुम्हार मुखे किछु सुनिते हो मौन। मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे कुछ सुनूं। कोई प्रेमी मिल गया, ऐसा कहा गया कि प्रेमी भक्त के मुख से जो प्रवचन सुनने में सुख है ना, वो राजा बनने पर भी नहीं। अब ये बात हमारे पल्ले तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमारा हृदय उतना शुद्ध नहीं है ना। लेकिन ये बड़े बड़े राजा राजपद को छोड़ के क्यों जाते थे सत्संग सुनने? रघुगण पूरा राजा छोड़ के जा रहा है, परीक्षित राजा सब छोड़, अभी हमारी समझ में नहीं आएगा। जो गटर के पीक होते हैं ना, पीक क्या कहते हैं आप उसको? सुअर। अब सुअर को कोई रसगुल्ला देना, वो कहे चेक कौन सा डिश लाया, इसके नेक्स्ट तो दूसरा जो इससे जो माल बनेगा वो उसका पहाड़। आप समझ गए ना? आप बढ़िया समझ गए। गटर के सुअर को आप फ्रेश डिश दो, उसको पसंद नहीं आती। उनको कौन सी डिश पसंद आती है आप जानते हैं? ऐसे हमारी बुद्धि हो गई है। जो असली चीज है वहां हमको कुछ सुख नहीं देता, और हमको वही विषय, वही वस्तु, वही वासनाओं में हम ढूंढ रहे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध होबे मौन, कबे हम हेरी बोल श्री वृंदावन। ये दशा कब होगी हमारी पता नहीं। अवतीर्ण गौरचंद्र विस्तीर्ण प्रेम सागरम, तत्र न मज्जति अनर्थ सागरम। चैतन्य चंद्रोदय प्रबोधानंद महाराज लिखते हैं कि भैया चैतन्य महाप्रभु आकर प्रेम का समुद्र लहरा दिए भक्ति रस का, और तुम उसमें नहीं डूब रहे हो, और अनर्थ का विषय भोग वासना का जो गटर उसमें घूम फिर के वही जा रहे। जैसे वो सुअर घूम फिर के गटर में ही जाता है। अब सुअर को आप बढ़िया मकान ले दो ना, सोफा सेट एकदम फर्नीचर, बोले गंदी जगह पे उनको मत ले जाओ भैया, उसको वही पसंद आता है। ऐसी कहीं हमारी बुद्धि तो नहीं हो गई? जस्ट चेक इट, अपनी बुद्धि को स्वयं चेक करें, तब ये बात हमें समझ में आई। गंगा पुत्र ऐसे क्षत्रिय बाहर से, जैसे कुछ लोग जातिवाद का आरोप करते हैं कि ब्राह्मण ही कर सकता है, ये ही कर सकते हैं, वो ही कर सकते हैं। अब सारे ब्राह्मण तो सुन रहे हैं और क्षत्रिय प्रवचन कर रहा है, और दूसरे की छोड़ो कृष्ण भी सुन रहे हैं, स्वयं जगन्नाथ खड़े खड़े सुन रहे हैं, और सुनने के लिए तो आए हैं। घुमा फिरा के आने का कारण भी यही था
महाभारत का युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया। कृष्ण विजय दिला दी। भगवान ने कहा मेरा काम फिनिश, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म का राजा धर्मराज को बना दिया, मेरा काम हल्का हो गया। अभी कुंती बुआ से कहते कि हम जाते हैं अपने गांव द्वारिका। रथ पर सवार हो गए, सत्य की उद्धव लेने आए थे भगवान को, और अर्जुन तो भगवान के साथ ही चलता था। भगवान द्वारिका जाए तो अर्जुन द्वारिका, भगवान द्वारिका से कहीं घूमने जाए तो अर्जुन ऐसा सखा है, हमेशा साथ रहता है कृष्ण के। रुक्मणी सत्यभामा कभी कभी अर्जुन को गालियां भी देती थी, ये कैसा आदमी है, छोड़ता ही नहीं हमारे पति को, जब आए तो घुसा रहता है, बेडरूम में भी चला आता है, इसको बुद्धि दो कोई। और हमारे भगवान को भी क्या हो गया कि इसी को लेके घूमते रहते हैं, ऐसा रानियां कभी कभी बोलती थी। क्योंकि अर्जुन द्वारिका आते तो अर्जुन द्वारिका भी आते, साथ में चलते। महाभारत में कई प्रसंग है जिसमें अर्जुन साथ, रात में घूमने भी चलते थे ना, खा पी के चक्कर लगाने, तो अर्जुन साथ में होता था, चाहे नाइट वॉक हो या चाहे मॉर्निंग वॉक। तो रुक्मणी कहती है काम करो ना, शादी इससे कर लो तुम, पत्र तो मैं लिखी थी प्रेम का और घूम रहे हो इसके साथ। मतलब ये भी एक प्रेम है, प्रेम में ये स्वाभाविक है डांटना। आप सब प्रेम की डांट खा के ही बैठे हो। अर्जुन तो साथ ही रथ पर वो भी बैठ गए और भगवान चलने के लिए कुंती महारानी बीच में आ गई, कन्हैया जाने नहीं देंगे। अरे तेरी कथा एक बार कोई सुन ले, तेरी एक झलक देख ले, तेरा एक प्रसाद या कीर्तन सुन ले, वो भी तुझे छोड़ेगा नहीं। और जिसके साथ तू खाया पिया साथ दिया, तेरे साथ हमने रहे, तुझे कैसे छोड़े, कौन छोड़ेगा बताओ। लेकिन भगवान ने कहा बुआ थोड़ा तो सोचो, जानती हो ना मैंने कितनी शादी की है, कोई एक शादी कर लेना, संडे को 1 घंटा भी मंदिर सत्संग में नहीं जा पाता। मैंने 16,108 किया है और 2 महीने से पड़ा हूं इधर, और मोबाइल भी नहीं लाया। रुक्मणी जाती मिस कॉल हो जाता होगा बेटा, कवरेज बार में मोबाइल भी नहीं है। कितनी रानियां, 16,161 कॉल आते होंगे एंगेज। 18 दिन युद्ध चला, 2 महीने पहले आ गए थे भगवान। क्योंकि विराट में जब युद्ध का निर्णय हुआ तो संधि दूत बन के जाना, मीटिंग करना। जैसे हमारे यहाँ कोई प्रसंग हो अपना, तो अपने जो नजदीक के संबंधी होते पहले आते हैं ना 6-7 दिन। कोई शादी हो घर, तो जो नजदीक के होते हैं एकदम बुआ भाई, वो पहले आ जाते, कुछ व्यवस्था कुछ बात करने, ये शोभा है। कुछ लोग आके तो सरदर्द हो जाते, वो अलग बात है। 2 टाइप के लोग होते हैं, मैं अपनी कथा में कई बार कहता हूं। एक, जहां भी जाए अपनी उपस्थिति से, अपनी वाणी व्यवहार से सबको सुख दे, आनंद दे, जहां भी जाए आनंद हो जाए, ऐसा कैरेक्टर। और दूसरा, जहां से जाए वहां आनंद। अच्छा हुआ गई बला टली। आप किस टाइप के हो वो आपको निर्णय करना है। हमें कैसा बनना, इंतजार रहना चाहिए हमारा जहां जाए। आफत आई ऐसा अनुभव नहीं तो 50-50 गब्बर आएगा, ऐसी पर्सनालिटी क्या करनी है हमको। बच्चे भी रोने लग जाए, कई लोग ऐसा ही पर्सनालिटी, बेकार है ऐसा जीवन। हमारे आने से किसी को आनंद न हो, क्या फायदा ऐसे जीवन का बताओ। कम से कम वैष्णव को ये विचार करना है, जहां जाता है वहां सुख देता है, जहां जाता है वहां आनंद देता है। साधु सुख देने लग जाता है। मैया थोड़ा तो सोचो। कुंती महारानी कहती कन्हैया दुख ही अच्छा था, दुख मिला तो तू साथ था, सुख मिला तो तू जा रहा है। उस सुख के माथे सिल पड़े। क्या फायदा, दुखी की बलिहारी है ना कि राम राम तो हो रहा है। कृष्ण ने कहा मैया जाना तो पड़ेगा, द्वारिका में भी प्रेमी है, हमारा इंतजार करो। 2 महीना हो गया मुझको, अब तो जाना चाहिए। और आप तो सुखी हो गए, आपके बेटे भी, कोई शत्रु नहीं बचा, अब तो मुक्त है। कुंती बड़ी प्यारी स्तुति करती है भगवान की, और प्रेम से कोई भगवान को प्रार्थना करे तो भगवान रुक जाते। कुंती ने कहा रुक जाओ थोड़े दिन और बस,
और बुआ का इतना प्रेम था, बुआ प्रणाम करने लग गई। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूता नाम अंतर बहिरवस्थितम माया जवनिका। बड़ी प्यारी स्तुति है कुंती। और प्रेम से कोई भगवान की स्तुति करे, भगवान रुक जा। लेकिन रुकने का कारण कुंती स्तुति नहीं था, भीष्म की याद, क्योंकि वो पढ़े, उसको भी बाकी था एक काम। युद्ध समाप्त हो गया, द्वारिका जाने से पहले इनको भी तो देना था दर्शन, और इसीलिए चक्कर चलाया। महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन का बुद्धि घुमाया, महाभारत के युद्ध के बाद बड़े भैया धर्मराज का बुद्धि घुमाया। इनका काम ही है घुमाना, पूरे ब्रह्मांड को घुमा रहा है। दुर्योधन भी महाभारत में एक बड़ा प्यारा श्लोक बोला है। दुर्योधन बोलता है हमको प्रवचन मत दो, हमको सब बुद्धि है, क्या धर्म है क्या अधर्म है मैं जानता हूं। तो भैया अधर्मी क्यों करते हो? बोले पता नहीं, अंदर से कोई घुमा रहा है। जानाति धर्मम, धर्म क्या है? आई नो इट, मैं जानता हूं। जानासी धर्मम न च में प्रवृत्ति, लेकिन मुझे मन ही नहीं होता मैं धर्म करूं। जानासी अधर्मम, मैं अधर्म क्या है वो भी जानता हूं, लेकिन न मैं निवृत्ति, लेकिन मुझे करने का ही मन होता है। केनापि देवे न हृदय स्थित न, कोई देव है जो अंदर बैठा है जो स्टीयरिंग घुमा रहा है गाड़ी। ये कालिया है, समझ नहीं पा रहा है। अर्जुन भी इतना सुंदर, संजय को जब संधिदूत बन के गए थे तो संजय आया था इधर युद्ध का निर्णय लेके, फिर कृष्ण यहां से गए थे युद्ध के पहले। तो संजय जब आया तो संजय तो विनम्रता से, संजय मतलब सारथी इनका, सामने पक्ष धृतराष्ट्र का, तो मैसेज लेकर तो वही आएगा। धर्मराज ने कहा था कि संजय अगर दादा मान जाए ताऊ तो हमें युद्ध नहीं करना, अपने ही लोग मरेंगे, क्या फायदा। बस उसको कहे कि हमें थोड़ा आशीर्वाद रखे, हम नहीं चाहते हैं युद्ध, अपने भाई को मारे। ये कौन बोल रहा है? धर्मराज युधिष्ठिर। मैसेज लिए, युद्ध का मैसेज लेकर आए हुए संजय को कि हमें युद्ध नहीं करना। संजय ने कहा ठीक है, मैं तो उसका मैसेज आपको दिया, आपका मैसेज उसको दूंगा, दूध का तो यही काम है। लेकिन संजय जा रहे थे ना, तो महाभारत में अर्जुन खड़े हुए। अर्जुन ने कहा संजय, रुक गए संजय, बोले उस अंधे के पुत्र को कह देना कि पांडवों ने भी चूड़ियां नहीं पहनी, मेरा गांडीव युद्ध के लिए तरस रहा है। मतलब बड़े भैया नहीं चाहते तो ऐसा मत समझ लेना कि हम लोग। अब इतना गरजने वाला अर्जुन बोल रहा है कि बोल देना उसको कि युद्ध के लिए हम तैयार हैं। अब भैया, बड़े भैया राजा, मैसेज तो इसका दिया जाएगा, इसको कोई जॉब नहीं था, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल रहा है क्योंकि क्षत्रिय है अर्जुन। और वही अर्जुन जब युद्ध हुआ, महाभारत में दोनों सेना लग गई, तो अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौन घुमाया दिमाग? युद्ध के लिए मना युद्ध करने वाला व्यक्ति महाभारत में क्या कह रहा है? मेन व्यक्ति अर्जुन, मैं युद्ध, ये सारी चाल इसकी है, टेढ़ी सरकार की। क्योंकि इसी ने रथ के ऊपर खड़े होकर कहा अर्जुन अर्जुन। अर्जुन कहता क्या है प्रभु जी? देखो वो तुम्हारे दादा भीष्म। तो क्या वो छोटा बच्चा है, नहीं समझता उसको? ये तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य, ये तुम्हारा वो कृपाचार्य। मतलब जैसे कोई नया व्यक्ति आया हो ना गांव में, ऐसे परिचय दे रहे हैं। अरे इसी के साथ खेल कूद के बड़ा हुआ है, कौन सा परिचय मांगा तुमसे? लेकिन ये सारा परिचय देने का भाव कृष्ण का यह था कि अर्जुन के अंदर मोह प्रकट हो जाए कि अरे मेरे गुरु, मेरे दादा, मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने कहा इस कोलंबली वालों को गीता देना था मुझे, अर्जुन को माध्यम बना के भगवत गीता। नहीं तो अर्जुन को कभी मोह हो सकता है क्या? जिसका रथ द्वारिकाधीश चला रहे हो, अर्जुन को मोह हो सकता है? लेकिन अर्जुन फिर पूछ रहा है तीनों गुणों से अतीत क्या है, स्थिति प्रज्ञ क्या है। वो सब किसके लिए पूछ रहे हैं? हमारे लिए। और हमको लगता है गीता की हमको जरूरत नहीं, बेचारे अर्जुन को जरूरत थी, सारा अज्ञान उसी में था। आप वो टीवी शो देखते होंगे, दोपहर में कभी कभी आता है टीवी में, अच्छे चैनलों में, संस्कार आदियों में, कि कोई डॉक्टर होता है और उसको एक रिपोर्टर, एक जो टीवी सीरियल ऑपरेट करती है, वो बैठती है या बैठता है जो भी हो, और कहता है डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जिसको डायबिटीज हुआ है उसे क्या करना है। वो आधा घंटा लेक्चर झाड़ता है, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, बराबर ना। हमारे श्रोताओं को पता चले कि क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर है हमारे, और हमको भी कहते हैं आपका हमारा भाग्य ये व्यक्ति है। और बीच में फोन कॉल भी चलते रहते हैं, देखा है ना आपने।
फिर उसमें पूछती है कि टीबी है उसको क्या करना चाहिए, जिसको कोलेस्ट्रॉल है उसको क्या करना चाहिए, और डॉक्टर सब लेक्चर देगा। तो हमको लगता है कि इस मैडम को सारे रोग है क्या, टीबी भी है, डायबिटीज भी है, क्योंकि सब पूछ रही है। ऐसा लगता है आपको कभी? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसको एक भी रोग नहीं है। किसके लिए पूछ रही है? श्रोताओं के लिए, प्रेक्षकों के लिए, ताकि उसको कुछ इलाज मिले। ऐसे ही अर्जुन सब पूछ रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए पूछ रहे हैं कि भैया इसका सॉल्यूशन क्या है। और जैसे वो देखने वाला समझे कि इस ऑपरेटर को सारे रोग भरे पड़े, तो बेचारी पूछ रही है इसका क्या उपाय, इसका क्या उपाय। ऐसे ही अर्जुन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा प्रॉब्लम हम में है। उसको सोल्व कर, उसका निराकरण करने के लिए, भगवत गीता को विश्व ब्रह्मांड में प्रकट करने के लिए अर्जुन को पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत्, अर्जुन को तो बछड़ा बनाया जा रहा है इस गीता अमृत का दोहन करने के लिए। ऐसे ही भक्तों, महाभारत के अंत में युधिष्ठिर महाराज रोने लगे, मेरे कारण पाप हो गए, मैंने इतने लोगों को हिंसा किया। भगवान ने कहा धर्म युद्ध था, कोई हिंसा नहीं है। बोले नहीं, मरे तो सही ना, मेरे राज के भूख के कारण इतने लोग मरे। बोले व्यास जी से पूछो। व्यास जी ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर, तेरा कोई दोष नहीं, ये अच्छा हुआ, ये उसके कर्मों का फल था। नहीं गुरुजी, मेरे कारण मरे, धौम्य ऋषि सिखाए, कृपाचार्य समझाए, लेकिन धर्मराज उल्टा ही बोल रहे कि मेरा ही दोष है। देखो कितना, ये भी एक दृश्य सोचने लायक है। व्यास जी, कृष्ण, धौम्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े विभूति युधिष्ठिर को कह रहे कि तेरा दोष नहीं है, और ये भक्त दयालु कह रहे मेरा दोष। हमारे यहाँ उल्टा होता है, सब लोग कहते तेरी गलती है, नहीं मेरी तो हो ही नहीं सकती। आप लोग को याद आ गया होगा कोई अपना तो सीन, यहाँ सब लोग कह रहे कि आपका दोष नहीं, और ये भक्त कहता है मेरी गलती है। और मंदिरों में, समाज में उल्टा होता है, सब लोग कहते बेटा तुझे ऐसा नहीं करना। नहीं मैं तो ठीक ही किया, चलो क्षमा मांगो। आप बोलते हो तो वांछा कल्पतरु कर लूंगा, लेकिन गलती तो उसी की है। आप बोलते तो क्षमा जरूर मांग लेंगे, इतनी साहूकारी करते थे। कृपा भई तब जानिए दिखे अपनो दोष। उस दिन भगवान की और गुरु की कृपा हुई समझिएगा, जिस दिन तुम्हें, हमें अपने आप की, हमारी गलती समझना है। वहीं से सुधरने का कार्यक्रम चालू होता है। तब तक तो केवल पेंडिंग पड़ा है केस, लेकिन जो दूसरों की गलतियों में पड़ा है उसे अपनी कहां दिखेगी। बुरा देखन में चलो, है ना, मुझसे बुरा कौन है भाई। ये सब बातें जीवन में चरितार्थ करना है भागवत से। अच्छा नहीं समझ रहे तुम? युधिष्ठिर कहा मैं ही मारा सब, मेरे कारण मुझे ही पाप लगेगा, नरक जाऊंगा। कृष्ण ने कहा एक बात बताओ भैया, तुम हमारी नहीं सुन रहे हो, मैं कह रहा हूं तुमको कोई पाप नहीं लगा। धौम्य कह रहे, व्यास कह रहे, एक काम करते हैं, तुम्हारे ही कुल के बुजुर्ग गंगा पुत्र भीष्म अभी भी जिंदा है, चलो उसको पूछते हैं तुम्हारा दोष है कि नहीं। और उसकी तो मानोगे ना, दादा है, बड़े है, विद्वान है, सब माहिर, शस्त्र कला में, शस्त्र में, शास्त्र में वेरी एक्सपर्ट, अतिरथी। शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथी इति स्मृता। महाभारत में लिखा है कि जो शस्त्र में और शास्त्र में प्रवीण हो उसे महारथी कहते हैं। वो है अभी भी, चलो उसे पूछते। हाँ चलो उससे पूछते। भगवान का मूड क्या था कि भीष्म को मिलना था, बहाना किसका बनाया? युधिष्ठिर का। तो मतलब भीष्म याद कर रहे थे तो कृष्ण भी भूले नहीं और बहाना बना के पहुंच ही गए। और जैसे ही कृष्ण आए, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, पितामह भीष्म प्रणाम, अर्जुन ने किया, तो पूरा विश्व ब्रह्मांड अनंत कोटि देवता जिनको प्रणाम करते हैं वे जगन्नाथ द्वारिकाधीश भीष्म देव को प्रणाम करे। गंगा पुत्र कृष्ण का प्रणाम स्वीकार करे। भीष्म की आंखों से अश्रु बह गया, हंसते हुए मुखड़े से भीष्म कहते वाह आ गए। और सारे खड़े हुए अपने प्रेमी, स्त्रियां भी गई थी, द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा, वे भी गए थे, धौम्य, कृपा, व्यास ऋषि भी गए, और पांडव क्षत्रिय शिरोमणि जो बचे थे, और विश्व ब्रह्मांड से सारे ऋषि मुनि, जैसे पहले हमने कहा सुखदेव भी थे,
और उस सब के बीच में कृष्ण भीष्म को प्रणाम करते। देखिए विवेक हमारे ठाकुर का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण अपने आप को युधिष्ठिर का छोटा भाई समझ के प्रणाम करते कि युधिष्ठिर मेरा भाई है, बुआ का लड़का, तो उसका पिता मेरा पिता, उसका दादा मेरा दादा, ये नेचुरल संबंध है। भले मैं ईश्वर हूं लेकिन यहाँ तो धर्म निभाना है ना, तो प्रणाम कर रहे। जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र है वे भगवान गंगा पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं। ये नीति है, आशीर्वाद मिलता है, हमेशा बड़ों को प्रणाम करना। चत्वारी वर्धते आयु विद्या यशो बलम। बड़े को प्रणाम करने से 4 वस्तु जीवन में बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। भगवान जगत गुरु है ना, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पात सर्वस्व। अर्जुन मैं जैसा करूंगा वही लोग सीखेंगे, तो भगवान अपने आचरण से सिखाए। तो यहाँ पर सूत जी सुना रहे हैं कि हे ऋषि मुनियों, सुदर्शन चक्र जिसके हाथ में है वे भगवान कृष्ण गंगा पुत्र को प्रणेमु पांडवा भीष्मम सानुगा सचक्रिणा। पांडवों के साथ चक्रधारी कृष्ण ने भी प्रणाम किया और उसको देखकर पितामह भीष्म बोले, तथापि भूपानुकंपित आज में असुत्य जन साक्षात दर्शनागत। हे युधिष्ठिर, देखो ना, तुम इसको अपने मामा का लड़का समझ रहे हो, एक यादव समझ रहे हो, ये सबका बाप है। ये सारा महाभारत कराने वाला महाप्रभु महाशय यही है। तुम इसको सारथी बनाया अर्जुन, धर्मराज तू इसको संधि दूत बनाया। जानता ये कौन है? ये काल का भी काल है, लेकिन इसकी लीला को तो शंकर समझते, कपिल समझते, सब नहीं समझ पाते। लेकिन बेटा तेरा ऐसा सौभाग्य है कि ये तेरे साथ रहता है। लेकिन एक आश्चर्य है कि कृष्ण का नाम ले उसे भी कभी दुख नहीं होता, और वो कृष्ण तेरे साथ ही साथ रहे लेकिन तुमको कभी सुख नहीं मिला। पांडव के जीवन का आप एनालाइज करिए, सुख नहीं मिला। पहले पिता मर गए, राज नहीं मिला, अपमान मिला, इतना छल कपट, लाक्षागृह, पत्नी की लाज, द्रौपदी की साड़ी, युद्ध, कौन सी सुख की? एक दशा, एक सुख समा दूसरा दुख आता। लेकिन भीष्म कह रहे, जानते हैं दुख कौन दे रहा था? यही दे रहा है। कृष्ण कह रहे, दादा सब पर्दा फाश करोगे क्या? अर्जुन तू जानता है महाभारत कौन करवाया? यही करवाया। और पूरे सब सैनिकों को कौन मारा जानता? यही मारा। कृष्ण कह रहे कि भीष्मदेव आपको प्रणाम किया तो क्या सारा भेद पोल खोल दोगे? कुछ तो रहने दो बची कुची हमारी। तब भीष्मदेव कहते हैं, कृष्ण आपकी करुणा की गंगा आज पूरे विश्व के मुनियों के, योगियों के, भक्तों के मन में प्रकट होगी। मैं जीवन भर क्षत्रिय आवेश में जीता रहा, हमेशा दुर्योधन आदि गलत होते हुए भी उसी की पार्टी में पड़ा रहा, और अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए मैंने आप पर भी बाणों की वर्षा कर दी। लेकिन फिर भी मुझ जैसे क्षत्रिय अधम भक्त के लिए भी आप चलकर दर्शन देने आए। क्या कहे आपके विषय में? जब मैं नहीं आ पाया तो आप तो आ गए। देखो आप भगवान की भक्ति करो, आप भूल जाओगे, भगवान भूलते। भगवान देखते हैं कि ये 9:30 बजे भी कोने में आके बैठा था। और देखो जगन्नाथ को चश्मा भी नहीं है, चश्मा है उसको, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसको सब दिखता है। आप भूल जाओगे कल क्या हमने बोला था, पर लेकिन भगवान भूलते। और स्वल्पमपि आप थोड़ा भी करोगे, भगवान ज्यादा करते। हमारे जीवन की अंतिम दशा पता नहीं कब पित्त वायु का शरीर कब कहां किस रोग से ग्रस्त हो जाए, और हम मंदिर ना जा पाए या भगवान को याद ना कर पाए। लेकिन हम मंदिर गए हैं, सेवा की या भगवान का भजन किया है, तो भगवान भूलते, वो व्यवस्था करते। इट इज जॉब, उसका काम है, वो उनका जॉब बन जाता है। और उन्होंने गरुड़ पुराण में वचन दिया है, कब पित्तवाति दोषेण मत भक्तो यदि न स्मरे। कब पित्त वायु के अहंकार, उसके आवेश से मेरा भक्त अगर मेरा स्मरण नहीं कर पाता, तो मैं तो कोई तंदुरुस्त हूं ना, सतीदान, मैं उसका स्मरण करूंगा।
वो नहीं कर पाए तो मैं करूंगा, मेरा भी तो धर्म बनता है। जब वो अच्छा था तब उसने मेरा स्मरण किया था, तो आज वो नहीं कर पा रहा है तो स्मरण करना। और भगवान जिसकी याद करे वो कभी अवगति में जा सकता है। अब सोचिए, गंगा पुत्र के यन में असुत्य जन, आज मैं प्राण त्यागने की तैयारी में हूं और शरीर एकदम बाणों से छल्ली हो चुका है, हाथ भी नहीं खड़ा कर पा रहा हूं, पैरों से उठने की तो बात छोड़ दो, लेकिन फिर भी कृष्ण मुझे दर्शन देने के लिए सामने से आए। और भगवान खड़े हैं, कमल जैसा मुखड़ा, काले घुंघराले बाल, पीला पीतांबर लहरा रहा है, वैजयंती माला। ठाकुर जी के मुख कमल को देखकर गंगा पुत्र भीष्म कहते हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नहासा अरुणलोचनोल्लस मुखाम्बुजं ध्यानपथ चतुर्भुज। भीष्म कहते हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता। हे देवों के देव, हे नाथ, हे भगवान, प्रतीक्षता। प्रतीक्षता समझते हैं ना, वेटिंग, इंतजार करो, खड़े रहो, प्रतीक्षा करो। जैसे ट्रेन में अनाउंस होता है ना, आप प्रतीक्षालय में है, प्रतीक्षा कीजिए। मानो कृष्ण पूछे कि दादा कब तक प्रतीक्षा करूं? कलेवरम यावदिदम हिनोमिहम। हिनोमी मतलब त्यागना, छोड़ना। कलेवर मतलब शरीर। जब तक मैं मेरा शरीर न छोड़ूं तब तक आप प्रतीक्षा करो, खड़े रहो। अब देखो क्या शान है भीष्म की भक्ति की। ब्रह्मांड अधिपति को, कोटि ब्रह्मांड अधिपति को कह रहे हैं कि वेट करो। और कब तक वेट करो? जब तक मैं शरीर न छोड़ूं तब तक। मानो कृष्ण पूछे, दादा कब छोड़ोगे, मतलब कब मरोगे? हिनोमी हम स्वतंत्र घोषितम, कह रहे कि मेरी इच्छा है, वो मैं नहीं बताऊंगा, आज मरूं चाहे कल मरूं, क्योंकि वो तो मेरे हाथ में है ना। आपका काम है खड़ा रहना, कब मरूं वो तो इट्स माय चॉइस, वो तो मेरी इच्छा है, माय डिजायर, मेरी इच्छा है। आपके लिए यही है कि जब तक न छोड़ूं, जब तक न मरूं, तब तक खड़े रहो। है ना भीष्म के भक्ति की गरिमा। हम लोग तो रोते रह जाते हैं, गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण, ये गाते हैं हम लोग, इच्छा करते हैं। लेकिन भीष्म के जीवन का ये सुंदर सौभाग्य है कि वो देख रहे हैं। रुक्मणी का फोन आए तो भी उठाना नहीं है, खड़े रहो ऐसे सबके सामने। मानो भीष्म भक्ति में आदेश दे रहे हैं, और भक्ति में आदेश होता है, प्रेम में आदेश होता है। प्रेम में प्रार्थना नहीं होती। भगवान की सखिया, भगवान के सखा भगवान को आदेश देते, गालियां भी देते थे, आदेश क्या है। लेकिन गोविंदम आदि पुरुषम जय जगदीश हरे से भी गालियां प्यारी लगती गोविंद को, क्योंकि प्रेम है। तो भीष्म की भक्ति है, मानो आदेश दे रहे, कलेवरम यावदिदम हिनोमिहम। और अच्छा खड़ा रहूं, कैसे खड़ा रहूं? तो भगवान को भीष्मदेव पोज बता रहे, कैसे खड़ा रहो मैं बताऊंगा। मतलब कौन सी स्टाइल में, कैसा मुखड़ा करना है। प्रसन्न हासा अरुण लोचनोल्लसत, हंसता हुआ मुखड़ा रखो और आंखें कमल के जैसी बड़ी रखो। जैसे होता ना, कैमरा वाला बोलता है कि पोज मैं दूंगा, ऐसे रखो। या भगवान कहता है आप खड़े रहोगे, लेकिन कैसे खड़े रहोगे मैं बताऊंगा। मुखाम्बुजम ध्यान पथ चतुर्भुज, आप चतुर्भुजा धारण करके, हमारे मारवाड़ में है ना मंदिर चतुर्भुज है, जब चाहे जब चतुर्भुजा कर सकते। और उसने किया था विश्वरूप में। खड़े रहो और मुखा हंसता हुआ मुखड़ा,
अब भगवान भी क्या करे, प्रेम से वशीभूत है। भीष्म कह रहे तो खड़े, और वहां पर बैठे हुए सब लोग देख रहे हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, द्रौपदी, कुंती, और भीष्म देव ने प्रवचन चालू किया दान धर्म के ऊपर, स्त्री धर्म के ऊपर, राज धर्म के ऊपर, भागवत धर्म के ऊपर। इतने बुद्धिमान थे पितामह भीष्म। महाभारत में अध्याय के अध्याय पड़े हुए हैं भीष्म पर्व में, प्रवचन के, गंगा पुत्र के। लेकिन ऐसे ही प्रवचन करते करते दिन बीत गया पूरा, दूसरा दिन हुआ, प्रवचन चल रहा है रात दिन, और करते करते 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और पितामह भीष्म सुना रहे और सब श्रोता सुन रहे, सो कोई नहीं रहा, रस बरस रहा है। और कृष्ण भी खड़े खड़े सुन रहे, भीष्म देव के मुख के प्रवचन कृष्ण भी सुन रहे, कृष्ण भी सुनते हैं। ये जगन्नाथ रूप कृष्ण का क्यों हुआ? रोहिणी के मुख से कृष्ण कथा सुन के, वृंदावन की कथा सुन के ही तो ये रूप बन गया ना। नारद जी ने कहा ये रूप कलयुग के लोगों को प्रकट करो, इंद्रधुम्न के यहाँ फिर चक्र, फिर भगवान दारू ब्रह्म की लीला करो। कृष्ण का ये रूप भी उसी की कथा सुन सुन के हुआ है। कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? उसकी कथा। इसलिए जो कथा करता है, सुनता है, वो भी कृष्ण को प्रिय है। महबूब की हर चीज महबूब है। भगवान को उसकी कथा प्रिय है, उसको करने वाला भक्त भी प्रिय है। आप बनना चाहोगे कि नहीं, बताओ भगवान को प्रिय? वेरी इजी प्रोसेस, फॉर्मूला कोई बताया नहीं होगा आपको, सोते सोते प्रिय बन जाओगे, बताओ। और सुख मिलता है कथा में इतना। जो मेरे शब्दों को 1.5 घंटा हो गया मुझे बोलते बोलते, दास को विश्वास है कि जो ध्यान से सुनता है वो ये भी भूल जाएगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ और कितना टाइम। घड़ी देखते पता चलता है, अरे 10 बजने के आ गया, कहाँ 1.5-2 घंटा निकल जाता है, आपको भी अनुभव नहीं रहता हो। और जैसे ही कथा खत्म, वो सारा झंझट उपाधि आके घर में बैठता है, अरे बर्तन बाकी है, इधर ये है, इधर वो है, दुनिया भर का टेंशन है कि नहीं अनुभव, बताओ। मेरा ये कहना है कि कृष्ण कथा में जितना कृष्ण में मन लगता है ना, उतना सरलता से और कोई साधना में मन नहीं लगता। जब करते हुए भी मंदिर में भी बैठे हो ना, मन चप्पल में रहता है, मोबाइल में रहता है। आप लोग का नहीं रहता होगा, हमारा तो रहता है। गाड़ी पार्क किया तो वहां रहता है कि कोई 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 पत्थर तो नहीं मार दिया होगा, रहता है कि नहीं? और कहीं नहीं रहता हो तो प्रसाद की ओर तो जरूर रहता होगा, कब चालू होगा। हाथ में माला है, सामने ठाकुर है, तमेव माता, और जूते के सामने पिता तमेव, मतलब सही है, अभी पढ़ा है, कोई ले नहीं जाए। ये तो हमारी दशा है। लेकिन जब कोई प्रेमी कथा कहता है तो उसके शब्दों में अगर सुना जाए तो हम न चाहते भी मन कथा में ऐसा लगता है कि कुरुक्षेत्र में है, भीष्म के सामने। निर्मल हृदय को ही अनुभव होता है, और नहीं हो रहा है तो हमारी कमी है, ये भी लिख लीजिए। भगवान वही है, उसकी कथा भी वही है। जो भी कमी है हम में, जो मीरा ने मंत्र गाया, जो नरसिंह ने गाया, जो तुकाराम ने गाया, जो तुलसी ने गाया, जो चैतन्य वही है, वही जगन्नाथ है। उसकी दया में कोई कमी नहीं है, कमी हम में है। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते, तुम तो नेतागिरी जैसे नेताओं को बुलाते, ऐसे भगवान को भी बुला रहे हो। ऐसे थोड़ी आएंगे, दिल से आवाज, पितामह दिल से थे। इसलिए गंगा पुत्र की बात को रखने के लिए गोविंद भी दिल से खड़े। प्रवचन पर प्रवचन बीत गए कई दिन। सूत जी कहते तत काल उपस्थित उत्तरायण का समय आ गया, सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया। जब हमारी बात हो रही थी आपके इस कलमबली क्षेत्र में कथा की, प्रवचन की, तो राम यादव, रमेश यादव जी, जिसके नाम से आप जानते हैं दूसरे को, उसका फोन चल रहा था कि प्रभु जी क्या कहेंगे। मैंने कहा चलो भाई, उस समय यही अवसर था, मकर संक्रांति अभी गई है, तो हम भीष्म की बातों को सुनाएंगे, आएंगे तो। क्योंकि पितामह भीष्म ने इस काल का इंतजार किया था। और भगवत गीता 8वें अध्याय 22-24 श्लोकों में कृष्ण कहते हैं कि उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है वो उद्धव गति को जाता है। और इसकी इच्छा मृत्यु थी, तो प्रभुपाद जी कहते कि अपनी इच्छा मृत्यु वरदान का
सही समय का उपयोग करना चाहते थे। और उत्तरायण मतलब सूर्य दो अयन होता है ना, दक्षिणायन उत्तरायण 6 महीने का। लेकिन ये बाह्य नहीं है, एक प्रेमी भक्त के लिए कोई उत्तरायण महत्व नहीं रखता। लेकिन उत्तरायण का इंतजार मतलब केवल काल का नहीं, कृष्ण का भी एक नाम है उत्तरायण। कृष्ण का भी क्या है नाम? उत्तरायण। आप कहोगे कैसे भाई? देखो, परीक्षित की मां का नाम क्या है? जो श्रोता है भागवत के, उसकी मां का नाम है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, विराट की कन्या उत्तरा परीक्षित की मां है। परीक्षित जब उत्तरा के पेट में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और उस ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए कृष्ण जो रथ पे खड़े थे, एक रूप से कहां चले गए? उत्तरा के पेट में। तो उत्तरा नाम की स्त्री और अयन मतलब आधार, आश्रय। जो उत्तरा के पेट में आधार आश्रय लिया है, उस कृष्ण का नाम क्या है? उत्तरा अयन। जैसे बादरायन, बद्री वेदव्यास का नाम है। बद्री का नाम का वन है हिमालय में। कितने लोग गए? आधु बद्री नाम, बाकी चौपाटी। हमारे भक्त लोग कई बार यात्राएं निकालते रहते हैं, ये सौभाग्य लूटना चाहिए। हम लोग प्रति मई में जाते हैं बद्री केदार, गंगा तट पे कथा कीर्तन होता है, एक अलग आनंद है। ऐसे ही मर जाएंगे नहीं तो। ये मानव जीवन मिला है, ये गंगा, ये यमुना, ये गिरिराज, ये सब लाभ ले लेना चाहिए। नहीं तो तेरी इधर की उधर करने में, जीएसटी भरने में ऐसे ही चले जाएंगे यम लोग। इसलिए मैं भक्तों आपसे निवेदन करता हूं, कल परसों रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी बड़े दयालु है, आप दिल से इच्छा करिए पूरी ठाकुर जी करें। हमें इच्छा तो अच्छी करनी चाहिए ना, हम तो इच्छा भी पड़ोसी को टपक जाने की करते हैं। लेकिन मैं भी भक्तों के संग में भगवत कथा सुनने जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, ऐसी इच्छा करिए। मायापुर जाऊंगा, कथा भगवान पूरी। आज देखो भीष्म ने इच्छा की ने भगवान ने करनी चाहिए ना। लेकिन ये इच्छा करने का फॉर्मूला भी कोई बताने वाला होना चाहिए, तब होता है। यही तो सत्संग है, ये की है, मास्टर की, जो हमारे अज्ञान का ताला खोल देती है। क्या करें? उत्तरायण कृष्ण का नाम, मतलब कृष्ण आ गए। गंगा पुत्र ने क्या किया? सारा प्रवचन बंद किया। विशुद्धया धारणया हता शुभ, तदीक्षयेवा सुगतायुधव्यथ। बड़ी प्यारी कथा है भक्तों। जैसे ही कमल नयन कृष्ण ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से भीष्म के शरीर को देखा, देखते ही तदीक्षये, इक्षये आशु, आशु मतलब तुरंत, गता आयुध व्यथा, ये तीर की जो व्यथा थी। अब कोई कांटा भी लग जाए, व्यथा होती है ना, तो तीर घुसे पड़े हैं आर पार, व्यथा तो होगी ना शरीर में। लेकिन कृष्ण का दृष्टि पड़ते ही गंगा पुत्र जो बाणों की शैया की व्यथा से पीड़ित थे, कृष्ण के आंखों में अमृत बसता है। वो दृष्टि पड़ते ही भीष्म को अनुभव हुआ कि मैं कमल की, गुलाब की कोमल पंखड़ियों पे सोया हूं, सारा दुख गायब। मदन मोहन का दर्शन करने का आप सभी भक्त अभ्यास करिए, क्योंकि आप मंदिर में जाएंगे ना, भगवान की दृष्टि आप पर पड़ेगी। और एक बार भगवान की दृष्टि पड़ गई ना, वहां ना शनि की चलेगी ना राहु की चलेगी। नौ ग्रह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जिस पर जगन्नाथ का अनुग्रह हो। गुरु का जिस पर अनुग्रह हो, उसका ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और कुछ तो ऐसे भारी व्यक्ति है कि ग्रह भी उसके सामने कुछ नहीं। ऐसे खतरनाक तो खुद है वो, बंबई के लोग। ग्रह को भी टेंशन होता है कि इसके सामने में क्यों आया। ऐसे भी कुछ लोग हैं, तो उसकी बात नहीं हो रही। पितामह भीष्म का सारा दुख दर्द चला गया। ऐसी बहुत कथा है, हमको याद आती। कालियादह लीला में यमुना का पानी पी के सारे बच्चे मर गए, सारी गैया। लेकिन कृष्ण ने केवल प्रेम से देखा, सब जीवित हो गए। वो मंदराचल पर्वत उठाया ना समुद्र मंथन में,
सारे देवता उठा के जा रहे थे, उसी में पर्वत गिर गया। कई देवता अंदर मिक्सर चटनी बन गए, किसी के हाथ पैर टूट गए, और जो एक्सपर्ट थे वो निकल के बाहर की पतली करी पकड़ लिए। कुछ लोग काम में एक्सपर्ट होते, बाहर बाहर से दिखाते, फटक जाते। ऐसे भक्त भी होते हैं। मैं भी था, लेकिन फोटो के लिए था बस। जैसे कैमरा वाला गया, भगत भी गया। हम लोग ने ऐसे नाटक किए ना, इसलिए याद आता है। दिखाने की सेवा, वो छटक जाते ऐसे। कुछ लोग छटक ऐसे हाथ लगा, मैं भी उड़ा रहा हूं, लेकिन पर्वत तो गिरा तो गिरा। अब जो बचे कुछ देवता थे, उन्होंने प्रार्थना किया। मंथन करना था ना, समुद्र का अमृत निकालना था। भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर आए, और बाएं हाथ से पूरा पर जो करोड़ों देवता उठा नहीं पाए, वो भगवान ने लेफ्ट बाएं हाथ से उठा लिया और गरुड़ पर रख दिया। गरुड़ भी कितना महान। और जो नीचे थे तो सब कुछ चट्टी बन चुके थे, कुछ बचे कुछ हाय हाय ही पट्टी पट्टा, क्या करेंगे, सर्जरी। भगवान ने ऊपर से देखा गरुड़ से, सारे लोग फ्रेश, एक भी टाका नहीं आया, एक भी बाईपास का ऑपरेशन नहीं, रेलवे ट्रैक नहीं बना, कुछ नहीं, नामो निशान नहीं, और पहले से ज्यादा चमकने लग गए, फ्रेश हो गए। तो जो भाग गए थे वो सोचे यार मर गए तो ऐसा तो फ्रेश हो जाते थे, हम तो पुराने लग रहे इसके सामने। लेकिन भगवान की आंखों में अमृत बसता है। ऐसे बहुत प्रसंग है। इसलिए हम निवेदन, प्रभुपाद ने ये मंदिर क्यों बनाया, ताकि हमें एक अवसर मिले भगवान को देखने का। वेणु क्वणंत अरविंद सिंगार होता है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और आप देखो ना देखो, भगवान तो आपको देख ही लेंगे, काम तो बन जाएगा। और भगवान की वक्षस्थल में लक्ष्मी बसती है। लक्ष्मी जी छाती में रहती। आप मंदिर जाओगे, लक्ष्मी जी भी देख लेगी कि आया था, वो वाला काम भी बनेगा सब, और फायदा ही फायदा है। भीष्म देव की सारी आयुध व्यथा भगवान के देखने से चली गई, और भगवान को देखकर पितामह भीष्म ने ये प्रेम से स्तुति कहना चालू किया। अब वो न दान धर्म पर बोलेंगे, न स्त्री धर्म पर, न राज धर्म पर, कुछ नहीं। जो वाणी सब जगह बिखरी हुई थी, सबसे हटा लिया और केवल फोकस किया कृष्ण पर। व्यवसायिक निका बुद्धि एके रे कुरु नंदन वाली बात। जैसे अर्जुन को केवल आंख दिखती थी ना वो पक्षी की, ऐसे अब भीष्म के मन में, चित्त में, रोम रोम में केवल गोविंद दिख रहा है। बाजू में कौन खड़ा है, कौन आए जाए, भीष्म को कोई मतलब। हमें भी जीवन में ये कला सीखनी है। एंड मोमेंट पे भगवान से प्रार्थना करिएगा कि जब हमारा श्वास जाने की तैयारी में हो, ये कर्मी लोग जो पाप में, व्यसन में, भोग में, जो भले हमारे कोई भी रिश्ते में लगते हो, हमारे सामने नहीं होने चाहिए। नहीं तो ये पूरा जीवन बर्बाद किए, मरने के बाद भी बर्बाद करेंगे। मेरे शब्द कठोर है लेकिन सत्य है। भगवान से जरूर मांगे कि जब हमारे प्राण जाते हो ना, कोई प्रेमी भक्त कीर्तन करता हो, आपकी कथा चलती हो, आपकी सेवा में हो, परिक्रमा में हो, वृंदावन में हो, ऐसे जाने। और जो व्यसनी, भोगी, पापी है, ऐसे लोग तो सामने चाहिए ही नहीं हमको। भगवान और कुछ मत देना, लेकिन इतना जरूर दे देना। वो भजन में यही तो भाव है। हाँ, भीष्म जैसी भक्ति हो तो खुद आप आ जाओ, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा हो। लेकिन आप ना हो, आपका नाम तो आए मुख पे, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। प्राण तो एक दिन निकलना है, पक्का है, लेकिन स्थिति कैसी होनी चाहिए। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। ओ मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा
इतनी बड़ी बात मांग रहे हैं, लेकिन कहते हैं इतना, ये इतना है। बोले इतना कर दो, इतना थोड़ी है, लूट रहे हो पूरा। ये भजन बड़ा प्यारा है, समय नहीं है गाने का, लेकिन उसकी लास्ट लाइन जो दिल से दास को बड़ी पसंद है। हे नाथ जल्दी आना, हमको न भूल जाना। हे नाथ जल्दी आना, हमको न भूल जाना। प्रभु मैं तो भूल जाऊंगा, क्योंकि मैं नवी मुंबई का हूँ, खारघर का, मेरा काम है, लेकिन आप तो गोलोक के हो, आप तो याद रखते हो ना। हे नाथ मैं भूल जाऊं, लेकिन आप मत भूल जाना। और देखो जल्दी आना थोड़ा, क्योंकि पता नहीं कब तक हमारी टिकट कंफर्म हो जाए, और आपके पहले आपका साला आ गया ना तो बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। आपके साले से पहले आप आ जाना, साला मतलब यमराज, पहले दिन हमने कहा था। तो प्रभु जी आपका साला आए उसके पहले आप आ जाए। अच्छा कहीं भगवान के जल्दी आ जाऊंगा भैया, तो भगत कहता एक बात और रुक जाओ प्रभु। क्या? बोले जल्दबाजी में कहीं भूल मत जाना, क्योंकि आप आके भी थोड़ा टेंशन है हमको। भगवान बोले मेरे आने से भी टेंशन है? हाँ। बोले मैं ऐसा हूं ना इसलिए टेंशन है, क्योंकि मैं काम ही ऐसा किया हूं, भोग किया हूं, पाप किया हूं, माया में रमा हूं। आप आएंगे और गीता का पोथा लेके बैठ जाएंगे तो मेरी दशा तो फिर भी दुर्दशा रहेगी, क्योंकि अपना हिसाब तो सब क्लियर है कि गाड़ी नरक ही जाएगी। तो आप आएंगे तो भी मेरे को एक टेंशन है कि कहीं आपने हमारा हिसाब देख लिया ना और फल देने बैठ गए तो रॉन्ग वे में ही जाना पड़ेगा। तो फिर क्या है? देखो भक्त क्या बात करता है। हे नाथ जल्दी आना, हमको न भूल जाना। जल्दी आना, हमको न भूल जाना। क्या करूं? भक्त कहता है राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करेगा स्वामी, इतना तो करेगा स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले। भक्त कहता है कि राधे को साथ लाना। क्यों? क्योंकि वो करुणामयी सरकार है। आप पोथी पत्रा देखेंगे, लेकिन हमारी राधा रानी, कृष्ण तरसाने वाले हैं, लेकिन राधा रानी बरसाने वाली है। बोलो बरसाने वाली की, वो करुणा बरसाती। आप पोथी देखोगे कहेंगे बंद करो ये सब तुम्हारा, क्योंकि राधा तो मैया है ना भाई, प्रेम है। तो इसलिए राधे को साथ लागे तो काम बनेगा। करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दैते। राधे आएगी तो किशोरी करुणामयी, वो कहेगी कि छोड़ो छोड़ो इसको, क्योंकि कृष्ण तो करुणा सिंधु है, लेकिन हम लोग ऐसे कलयुग के लोग हैं कि करुणा भी सूख जाएगी उसकी। लेकिन कृष्ण के हृदय से भी ज्यादा डबल करुणा राधा रानी के हृदय में। इसीलिए तो वही कृष्ण कलयुग के जीवों का कल्याण करने आए, तो राधा का हृदय लेकर आए। चैतन्य महाप्रभु ने हृदय किसका लिया? राधा का, क्योंकि कलयुग के जीव है। एक दो बार समझाऊंगा, लेकिन लातों के भूत फिर बातों से नहीं माने तो भगवान कहते सुदर्शन निकालूंगा। और कलयुग में भगवान सुदर्शन लेकर आए तो शिशुपाल ही भरे पड़े सब गली गली में। पहले तो एक था, आज जिस सोसाइटी में जाओ एक शिशुपाल तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, उसका वंशज। तो भगवान का तो चक्र फ्री ही नहीं रहेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा सुदर्शन चक्र को भी। लेकिन राधा रानी का हृदय होगा तो क्षमा करेगी, माफ करेगी, अपनाएगी। इसलिए कृष्ण ने सोचा कि कली जीवों का कल्याण करना है तो हृदय किसका लेना पड़ेगा? राधा का। और राधा का हृदय लेकर कृष्ण चैतन्य बने। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। और उस चैतन्य महाप्रभु ने गोलोकेरो प्रेम धन, ये हरिनाम संकीर्तन हमें दिया है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। और वे भगवान श्री चैतन्य ने इस प्रेम धन को मुक्त हस्तों से बहाया, बरसाया, क्योंकि हृदय राधा का है। तो गंगा पुत्र का जो सौभाग्य है, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ नाथ तन मेरा त्यागो, गोविंद दामो घर माधवे। ये मेरी इच्छा है। हरिदास ठाकुर की भी ऐसी इच्छा भगवान चैतन्य ने पूरी की थी, पूरी धाम में। और उस समय भक्तों को भीष्म का दृश्य याद आ गया। लेकिन जाने से पहले, प्राण त्यागने से पहले गंगा पुत्र पूरे विश्व वैष्णव समाज को एक संदेश देकर गए कि गोविंद का गीत गाते हुए वाचा कीर्तन कर रही हो तब प्राण छोड़ना चाहिए। इसको कहते हैं मरना। फिर मरना न हो, फिर आगे मरना नहीं पड़ेगा। ऐसे अगर मरे तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट गया। और वे सारे वेदों का सार गंगा पुत्र भीष्म अपने जीवन के अंत में सार किसको मानते हैं? कृष्ण भक्ति को। इतना बड़ा क्षत्रिय शिरोमणि, इतना बड़ा राजा, इच्छा मृत्यु का वरदान वाला गंगा का बेटा अंत बेला में कहता है कि भजन करना चाहिए तो कृष्ण का, इष्ट देव है तो कृष्ण। और हम लोग इतना सुनने के बाद भी कहीं कहीं घंटी बजा रहे हैं। कृष्ण को छोड़ के जो कहीं और घंटी बजाता है, समझना चाहिए कि हाथी को छोड़ के गधे पे बैठे, क्या मिलेगा? और कोई देगा तो देगा क्या? मुक्ति तो दे नहीं सकते, लेकिन कृष्ण दे सकते। जन्म मृत्यु से मुक्ति कृष्ण दे सकते, अपना धाम कृष्ण दे। गीता में कहते हैं देवी देवता का भजन करोगे देवलोक में जाओगे, भूतों का करोगे भूत लोक में जाओगे, मनुष्यों का ही जप करते रहे चिंता, यहीं आओगे मरोगे मनुष्य बन। लेकिन जो मेरा भजन करोगे मेरे धाम में आओगे, ये गीता कहती है। और आजकल के मूर्ख गुरु लोग क्या कहते हैं? जिसका भी करो सब एक जगह जाते हैं। अरे भैया कहाँ लिखा है? जैसे मैं यहाँ से आपको बोलूं मुझे बम्बई जाना है तो आप कहोगे कोई भी रास्ता पकड़ लो बम्बई, सब थोड़ी बम्बई जाता है, एक पूना जाता है। ये उदारता नहीं है, मूर्खता है। जिसका भी भजन करो सब एक जगह जाता है। प्रभु जी किस ग्रंथ में लिखा, किस भगवान ने कहा, किस देवी देवता ने कहा? ये अपने मन की बात फंसा क्यों रहे लोगों को? लेकिन फंसाया जाता है। कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है और बोली, क्योंकि देवता झूठ नहीं बोलते। और देवता देवी का भजन करके देवलोक में गए, लेकिन मरना तो पड़ेगा। इंद्र को भी खाली करना पड़ता है सिंहासन, मरना। हमें धाम जाना है जहां मृत्यु नहीं है, और हम भगवान के हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि आप मेरे, और कोई ग्रंथ में कोई नहीं कहा, क्योंकि कह ही नहीं सकता, झूठ बोलते नहीं ना वो लोग। हम आत्मा है, उस परमात्मा के हैं, और हम सबका एक ही धर्म है, उस भगवान की सेवा। लेकिन यहाँ पर कलयुग में लड़ाया जाता है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ये लोग सब अपनी खिचड़ी पकाते हैं। मैं आप लोगों को सावधान करना चाहूंगा, खुद रामायण पढ़िए, खुद गीता पढ़िए, और जो बोल के यहाँ बैठ रहा है ना उसको भी चेक करिए कि घर का बोल रहा है कि इसमें लिखा वो बोल रहा है। नहीं तो आप वहम में है कि सब इसी से बोल रहा है, महाराज जो बोले सब होगा। महाराज अपनी खिचड़ी पका रहा है। गीता में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, भागवत में तो ऐसा लिखा ही नहीं है। इसलिए खुद पढ़िए। प्रभुपाद ने चीटिंग नहीं किया। जगत गुरु कृष्ण है और कृष्ण का भजन करो ये बात बताया, मेरा करो ऐसा नहीं बताया। आजकल के गुरु लोग तो बोलेंगे भगवान तो है ही नहीं, उससे बड़ा गुरु आएगा, तुम सब भगवान हो। उससे बड़ा गुरु आएगा, मैं भगवान हूं। और मूल भगवान तो गए, मिस्टर इंडिया कर दिया मूल भगवान। ये कलयुग। कहते भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं, और अपने हाड़ मास का पुतला बना के मंदिर में बिठा के पूजवाएंगे। और भगवान निराकार है तो सुदर्शन चक्र लेकर संभवामी युग कौन आया? उसको पूछिए। शबरी के सामने राम बनकर रावण को किसने मारा? लेकिन कथा रामायण की करते हैं, कथा भागवत की, और लास्ट में क्या देते? भगवान नहीं, और खुद को भगवान बनाते। दो गलती करता है आज का मानव समाज। पहली, पूर्ण पुरुषोत्तम योगेश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर जगन्नाथ को सामान्य मनुष्य बताता है, और दूसरी
सामान्य मनुष्य को भगवान बताता है। दोनों गलत है। कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं है, और सामान्य मनुष्य कभी भगवान कोई मैन्युफैक्चर आइटम नहीं है भैया जो बनाया जा सके। वो है, उसने सबको बनाया, उसने सूर्य चंद्र बनाए। वो कहते अहम सर्वस्व प्रभु गीता में, खुले मैदान में अर्जुन के सामने। ये भगवत गीता कोई फ्रेंड को अपने कोने में ले जाकर नहीं बुलाया तेरे को बताता हूं मैं भगवान हूं, ऐसा नहीं है। मर्द है, डंके की चोट से कहता है कोई और है तो आए, और आए तो कट गए सुदर्शन से। ये है कृष्ण। और प्रभुपाद ने इसका भजन सिखाया, भगवत गीता दिया, और उसमें जो बोला वही बोला एज इट इज, नो ब्लफिंग, नो चीटिंग। और आप सबसे भी निवेदन है कि इसी गीता को पढ़िए, नेत्र खुल जाएंगे बुद्धि के, पश्चिंती ज्ञान, फिर आप फंस नहीं सकते। और हम लोग को सस्ता धर्म चाहिए ना, जो करे जो हम करे उसी में हाँ बोले, तो ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, रास्ते का माल सस्ते में। फिर आपको लगेगा ये गुरु अच्छा हमको सब छूट देता है लेकिन नरक भेजेगा तुमको। ये तो अच्छा ही हुआ कि दर्दी कहता है ये डॉक्टर अच्छा है, सब बोलता है जो खाओ जो पियो, मरेगा। असली डॉक्टर तो इलाज करेगा, नो मीन्स नो, दवाई मीन्स दवाई लो। दर्दी को छूट दिया जाए तो रोग बढ़ेगा, तो जल्दी से जाएगा। राम नाम सत्य। कोई लोग गुरु लोग बोलते आपको जो अच्छा लगे मंत्र ले लो। अरे भैया कहां लिखा? कलयुग चल रहा है, वेद कह रहा है, महामंत्र सार है, लेकिन ये बोलते जो, ये तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई मेडिकल में जाके बोले जो अच्छा दवा लगे दे दो भैया, ऐसे चलेगा? कि डॉक्टर ने रोग देख के जो लिखा वो चलेगा? बताओ कौन सा चलेगा? आप कभी मेडिकल में जाके बोले वो लाल वाला नहीं पीला बोतल दे दे भैया, पीला पीने को मूड चल रहा है। ये क्या है भाई? तो तुमको जो अच्छा लगे वो करोगे, ये भक्ति हो गया। वो दवा है, वो मंत्र है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। वो दवा तुम्हारे लिए रिएक्शन, पॉइजन है। तुम्हारे रोग के अनुसार जो डॉक्टर ने लिखा वही दवा है, और वो भी पावर चेक करना पड़ेगा। ओवर दे दिया तो भी लुढ़क जाओगे। ऐसे ही कलयुग में एक ही मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। और इसमें सब मंत्र आ गए, जैसे 2000 की गुलाबी नोट में 100 की 500 की सब आ जाती है। तो ये है महामंत्र, बाकी सब षड्यंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। और ये पितामह भीष्म के शब्द हम बोल रहे हैं, जो अपने जीवन में सर्वस्व सार समर्पित करते हैं, अपने तन मन धन वाणी को बुद्धि को कृष्ण के चरणों में। मानो सिखा रहे सबको भी शरणागति इसकी लेनी चाहिए। और वो कृष्ण गीता में खुद कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, तब माया छोड़ेगी। माया मेरी है, और किसी और की शरण लेके थोड़ी छोड़ेगी और पकड़ेगी। भगवान कहते जो मेरी शरण में आएगा वो माया से छूटे। और ये गुरु लोग बोलते किसी की भी शरण लो माया से छूटे, और बाद में तो बोलते मेरी ही लो, तू खुद माया में बंधा है। मुझे लगता है कि इतना बहुत है आज के लिए, आपके ज्ञान नेत्र खोलने के लिए, क्योंकि खुले हुए ही है आप, इसलिए तो आए हो, बैठे हो, सुन रहे हो। और मैं बहुत समझता हूँ कि सुन रहे मतलब नहीं जानते, ऐसा नहीं है। हमारा मानना ऐसा है कि जो जानता है वही सुनता है, जो कुछ जाना हुआ है समझा हुआ है वही सुनने आता है, क्योंकि उसे और अच्छा क्लियर सुनना है, सत्य जानना है। और आप सब उस कैटेगरी में, इसलिए तो बैठे हो। यहाँ पर बैठे हुए श्रोताओं को मैं जब देखता हूँ तो देखता हूँ कई लोग मेरे से आगे है, आयु में भी बड़े, कोई लोग ज्ञान में भी बड़े हैं, कोई लोग धन में भी बड़े हैं, फिर भी सुनते हैं। ये आपकी भगवान जगन्नाथ के चरणों की भक्ति है, ये भागवत के प्रति आपका समर्पण है, और ये भगवान देख रहे हैं। निश्चित वो कृपा करेंगे। कोई भी वस्तु उसके ध्यान से बाहर नहीं है। यहाँ आना ही अपने आप में तीर्थ यात्रा के सम। भागवत की कथा जहाँ होती है ना, उस क्षेत्र में आ जाना तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। समझ ले, भक्ति उतर जाए तब तो सोने में सुगंध हो जाएगी। लेकिन गंगा पुत्र के ये शब्द इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, वो कहते हैं कि इति समाप्ति वाचक है। संस्कृत में शुरुआत होती है अथ से, अथ प्रथम अध्याय, और इति मतलब उपसंहार, एंडिंग। इस प्रकार तो कह रहे इति मतलब समाप्ति, मतलब मैं अपनी जीवन की अंतिम सांस, मरता झूठ नहीं बोलता। गंगा पुत्र तो ऐसे भी झूठ नहीं बोलते, गंगा के बेटे हैं, लेकिन कहते मैं जीवन के इति अंतिम समय में
उपकल्पिता वितृष्णा, मेरी मति को उपकल्पिता समर्पित करता हूं। हे कृष्ण, मेरी बुद्धि को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं। और गीता में भगवान कहे मय्येव बुद्धि आदस्व, मय्येव मन मयि बुद्धि निवेश है। अर्जुन, बुद्धि का पर्यवसाय मुझ में होना चाहिए। लेकिन सब समझते नहीं है ना। लेकिन भीष्म समझ चुके हैं कि मैं हमारी बुद्धि, और कैसी बुद्धि? वितृष्णा, जिस बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है, नीट एंड क्लीन है। हमारी बुद्धि में तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे अपने निर्णय भरे पड़े, लेकिन भीष्म की बुद्धि में अपना कोई निर्णय नहीं, कोई इच्छा नहीं, क्लीन है, तुमको समर्पित करता। इसके तात्विक अर्थ बड़े अच्छे हैं, लेकिन समय अभाव है, और मैं आपको एक छोटा सा लीला परक अर्थ इस श्लोक का सुनाना चाहूँ। उपकल्पनम का एक अर्थ होता है समर्पित हो, लेकिन संस्कृत में उपकल्पनम का अर्थ होता है विवाह, शादी। वो कह रहे कि मैं मेरी बुद्धि रूपी कन्या का विवाह कृष्ण तुमसे करना चाहता। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, इस कन्या को, मेरी बुद्धि रूपी कन्या को मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, मतलब किसी ने नहीं लगाया। ये कुंवारी है, जैसे होती ना, किसी के साथ विवाह नहीं हुआ अभी, और आज उसका विवाह मैं तुमको कर रहा हूं, तुमको सौंप रहा हूं मेरी बुद्धि रूपी कन्या। कोई लोग सोचेंगे दादा आप तो बाल ब्रह्मचारी, बेटी कहां से आ गई? लेकिन उपकल्पनम का अर्थ होता है विवाह, मेरी बुद्धि रूपी कन्या का विवाह हे कृष्ण मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। और कृष्ण तुम्हें भी ये पसंद आएगी, क्योंकि मैंने मेरी इस बुद्धि को संसार में, विषयों में, कहीं और जगह पहले से कहीं लगाया नहीं है, ये कमाल है। तो तुम उसको स्वीकार करने में तुम्हें भी कोई चिंता नहीं है। मानो कृष्ण पूछे दादा मुझको क्यों बुद्धि दे रहे हो, मुझसे क्यों विवाह कर रहे हो? तब भीष्म कहते तेरे जैसा सुंदर और है कौन? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने। इस पूरे त्रिभुवन में आदि उद्भव मध्य है ना, 3 भुवन, 14 भुवन कहते हैं, लेकिन त्रिभुवन भी कहते हैं, या फिर भू भुव स्वर, 3 को, पाताल को, पृथ्वी को, स्वर को, 3 in 1 भी बोलते हैं। ऐसे तो 14 है, पृथ्वी के नीचे 7 है, तल, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, और ऊपर है तप, जन, महर, पृथ्वी तो बीच में है, 14 भुवन, लेकिन त्रिभुवन भी कहते हैं। त्रिभुवन कमनम, इस पूरे त्रिभुवन में सबसे कमनीय मनोहारी कोई है तो हे श्याम सुंदर तुम हो। कमनीय, क्योंकि इतना सुंदर कोई है नहीं तुम्हारे जैसा। और इसको समझाए ना, कृष्ण सुंदर है। कैसे सुंदर है? गंगा पुत्र कह रहे हैं कि तुम सुंदर हो, इसलिए मैं हमारी बुद्धि को तुमसे विवाह कराना चाहता हूं। सुंदरता पहले देखी जाती, फिर स्वभाव देखा जाता है। आप किसी से रिश्ता करो तो पहले लड़की का या लड़के का रूप देखते हैं, फिर उसके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, उसका नेचर जानते हैं, फिर उसका धंधा जानते हैं, फिर माल पानी कितना है, रोकड़ा कितना है, घर का घर है कि नहीं, वो सब ठीक। लेकिन पहले रूप, फर्स्ट ब्यूटी, हम लोग देखते हैं कि नहीं संबंध में। तो यहाँ पर पितामह सब बताएंगे, लेकिन पहले रूप बता रहे कि त्रिभुवन कमन। अच्छा, कृष्ण सुंदर है। कैसे सुंदर है भक्तों? अभी जब साक्षात जो खड़े हैं भीष्म के सामने, उस समय कृष्ण के जीवन की आयु 125 वर्ष से अधिक है। कितनी है? 100। और लग कैसे रहे? आद्य यौवन नव यौवनम, ऐसा लग रहा है कि अभी किशोर 16वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यहां कोई भी कृष्ण के जैसा सुंदर नहीं है आकृति में। क्यों? क्योंकि अभी सुंदर है, लेकिन 50 साल के बाद चश्मा, व्हाइट बाल, दांतों में भी छुट्टी, फिर भी नकली लगा के पिज्जा तो खाएंगे ही खाएंगे ये लोग। लेकिन होता है ना, रूप चला जाता है। मैं कभी कभी दृष्टांत देता हूं कि एक बुढ़िया मेले में गई। मेला समझते, मेला गांव में मेला होता है। मेले में बहुत सारे शॉप होते, फन, जैसे वो चकडोल होता है और होता है ना, घूमने जाते हैं। तो बुढ़िया मेले में गई, उसमें उस कांच की एक आईने की दुकान थी, जिसमें गोल मटोल चौरस डिजाइनिंग सब आईने थे। तो ये 60 साल की बुढ़िया मेले में जाके कांच की, ग्लास की आईने की दुकान के सामने खड़ी होके अपना चेहरा देखती, फिर दूसरा ग्लास, फिर दूसरा आईना,
15-20 मिनट हो गए, दुकान वाले ने कहा मैया लेना है कि टाइम पास करने आई हो? बोले लेना है ना, तो एक भी पसंद कर लो कोई। बोले तुम्हारे सारे आईने बेकार है, खराब है। तो दुकान वाला एक बार तो आश्चर्य में हो गया कि खराब है क्या सब, देख लेने। अरे सब बढ़िया है, साफ किया थोड़ा कपड़ा मार के, देखो भैया सब दिख रहा है। अरे सब खराब है, सब बेकार। अरे काहे खराब कर रहे हो? लेना तो नहीं, लेना तो मत लो, लेकिन हमारा माल तो बदनाम मत करो, काहे खराब कर रहे हो? बोले भैया मैं जब 20 साल की थी और मेले में आई थी तो इतनी सुंदर लग रही थी, और आज तो इतना तेरा आईना इतना खराब बता रहा है। अब वो खुद खराब मुंह हो गया है और गलती किस पर डाल रही है? आईने। तब आईने वाले ने कहा मैया तू जब 20 साल की थी आई थी तो कश्मीर की कली थी, अब तू बैंगन का बढ़ा हो गई, इसमें मेरे आईने का कोई दोष नहीं। ये जो 20 यूनिवर्स है उसको 60 साल के बाद देखो बूढ़ी क्या होगी बताओ। यहां कोई सुंदर है तो कितने टाइम, 20 साल 10 साल, लेकिन कृष्णा ऑलवेज सनातन। अच्छा आकृति से भी सुंदर है, प्रकृति से भी। कृष्ण के शरीर में भी, जैसे मान लीजिए हम बाहर से कोई सुंदर है यहाँ, हैंडसम ब्यूटीफुल कोई है, लेकिन अंदर क्या भरा है? इस बाल को निकाल दो, चमड़ा निकलेगा, उसको निकाल दो, खून निकलेगा, उसको निकाल दो, नस निकलेगी, उसको निकाल दो, हड्डी निकलेगा। अब बताओ सबको एक एक बाल्टी में रख दो, कौन सा सुंदर है इसमें से, कौन सा आइटम सुंदर है? ये तो अच्छा है ब्रह्मा जी ने इसको मर्ड के रखा है, नहीं तो सारी मक्खी आती इधर। लेकिन ब्रह्मा जी ने इसको माल पैकिंग में रखा है ना, इसलिए बाजू में लोग बैठते हैं। कौन सुंदर, अंदर से कौन सुंदर है? दिन उगते ही जब आप उठते हो, नाक से, कान से, आंख से कौन सी सुंदरता निकलती है प्रभु जी? वो जो माल निकलता है बोलने लायक भी तो है नहीं। ऐसा विश्लेषण कोई किया नहीं होगा आज तक। एकदम अपनी, कोई शास्त्र नहीं खोलना, अपनी बात बताई जा रही। लेकिन कृष्ण के शरीर में प्रेम भरा है, आनंद भरा है। हाड़ मांस मलमूत्र का शरीर नहीं है। कृष्ण अंदर से भी सुंदर है, बाहर से तो है ही है। कभी बूढ़े नहीं होने वाले, कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि कृष्ण के बाल झड़ जाएंगे। केशव लगे रहते हैं, वो काले घुंघराले नीले बाल है कृष्ण के, वो आगे भीष्म वर्णन करेंगे। तेरे बाल बड़े घुंघलाले जैसे बादल काले काले, तेरी तिरछी सी चितवनी पे बलिहार प्यारे। तो ये है भीष्म का स्तुति भगवान कृष्ण के सामने। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, लेकिन एक एक शब्द पर विचार करें तो समझ में आता है कि कृष्ण कैसे भगवान। और प्रेम करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए तो उस कृष्ण की। तो समय 10 बज गया और 10 बस हमको बोला गया है, फिर भी मैं 2-5 मिनट ले ही लेता हूँ, जो ले लिया क्षमा करेंगे। लेकिन भक्तों, भीष्मदेव भगवान का गुण गा रहे, ऋषि मुनि सुन रहे, कृष्ण भी सुन रहे। ये शब्द गंगा की तरह पवित्र है और कल भी इस पर प्रवचन होगा भीष्म स्तुति के ऊपर। आप प्रेमी जनों से निवेदन है कि गंगा, भीष्म गंगा पुत्र के मुख से निकली हुई गोविंद गान स्तुति को सुनने के लिए मित्र परिवार के साथ पधारे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की